डिसलाइक करने, ठीक है। तो वैसे भी कुछ लोग होने चाहिए लाइफ में आपके, वो आपको पुश करते हैं और पुश करते हैं कामयाब होने के लिए। चलिए शुरू करें, जल्दी से आ जाओ। हमारा ये 6th का इवनिंग पेपर है, 3 4 5 6, समझ रहे हो, 4 3 12, यानी कि 12th पेपर है हमारा। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। जो सारे एम्प्लॉइज है नेशनल शुगर फैक्ट्री के, डिफर फ्रॉम देयर बॉस, अपने बॉस से मेडिकल और पेंशन पॉलिसी को लेकर सेम मत, यानी कि मतभेद है उनका। यही होगा ना, मेडिकल और पेंशन पॉलिसी, भाई बॉस नहीं चाहता है वो पेंशन पे करना, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करना चाहेगा, तभी तो एम्प्लॉइज का उनके साथ मतभेद होगा। देखो फैक्ट्री में लिखा हुआ है शुगर फैक्ट्री, जल्दी बताइए आंसर, जल्दी से। डिफर टू बोल रहा है एक ऑल द एम्प्लॉइज, अरुण हिज बॉस, जल्दी से। टू पक्का, ऑल द एम्प्लॉइज, डिफर टू, अमन कह रहा है डिफर टू, डिफर टू, ओके, डिफर विथ, एक ने कहा डिफर विथ, जिसने कहा आशीष ने कहा डिफर विथ। बेटा इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आएंगे ना तो दो प्रॉब्लम्स होंगे, हमें ब्लंडर देखना है। ब्लंडर का मतलब होता है बेटा, कई बच्चे कहते हैं मैम अगर 2 मिस्टेक्स होंगे तो क्या करें, तो भाई कुछ ना कुछ तो मार्क करके आना पड़ेगा, है ना। जनक कह रहा है डिफर विथ, अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। एक जिसने कहा है मैम ऑल द एम्प्लॉइज होगा, उस लड़के ने भी गलत नहीं कहा है, उसने भी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आप पढ़ते हो आर्टिकल में कि ऑल के बाद हम सामान्यता द लगाते हैं, ऑल द एम्प्लॉइज होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि ऑफ जब आता है इसका मतलब वो डेफिनेट कर देता है। ऐसे भी शुगर फैक्ट्री, जो नेशनल शुगर फैक्ट्री, वो एक कोई शुगर फैक्ट्री है, उसके सारे एम्प्लॉइज, तो ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री होगा, बिल्कुल सही। लेकिन एक और मिस्टेक है बेटा, एक और मिस्टेक है। आप देखो कभी कभी ऐसा है ना, द बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, एसएससी भी गलती कर सकती है। कैसे, देखो ध्यान से बेटा, डिफर फ्रॉम का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम मतलब डिफरेंट फ्रॉम। जैसे कि अगर आप सांप को ले लो, है ना, और अगर एक टोड को ले लो, तो मैं कहूंगी भाई ये एम्फीबियन है और ये रेप्टाइल है। एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, फॉर्म में डिफरेंट, फॉर्म डिफरेंट, फॉर्म में डिफरेंट, डिफर फ्रॉम, फॉर्म ध्यान से सुनो बेटा, फॉर्म में डिफरेंट, डिफर फ्रॉम, ठीक है। इसीलिए बेटा डिफर फ्रॉम यहाँ फॉर्म में डिफरेंट की बात नहीं है, यहाँ पे आप कह रहे हो डिसएग्री। जैसे कई बार आप में मतभेद होता है ना, कभी भी अपनी बीवी को मत बोलना आई डिफर विथ यू, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। यू कैन नेवर अफोर्ड टू डिफर विथ योर वाइफ। ध्यान से सुनो, डिफर विथ, बेटा डिफर विथ का मतलब होता है डिसएग्री, और डिफर फ्रॉम का मतलब होता है फॉर्म में डिफरेंट, डिफर फ्रॉम, फॉर्म में डिफरेंट, ठीक है। ये होता है। देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे 2 मिस्टेक्स है, याद रखना बेटा। आर्टिकल का मिस्टेक को हम कई बार अवॉइड भी कर देते हैं, लेकिन जहां पे ऐसा डिफरेंस आ जाए, जहां पे ये जो आपको ऑलरेडी हम पढ़ाते हैं किसमें, प्रीपोजिशन चैप्टर में, डिफर विथ और डिफर फ्रॉम, बिल्कुल कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन में एक पूरा शीट में कराया है, आप लोग को याद करो, ठीक है। इसीलिए क्या था, डिफर फ्रॉम। अच्छा नहीं दिखा था आपको आंसर दिया हुआ है बेटा, डिफर फ्रॉम देयर बॉस, एसएससी ने यही आंसर दिया है ना, तो डिफर विथ दिया एसएससी ने। क्लियर, समझ में आया, क्लियर। देखो ये जो दिवेश है, बहुत मारूंगी दिवेश, अरे तुम पागल हो क्या, हाँ किस बात का हैप्पी बर्थडे कर रहे हो। मेरा बर्थडे आता है मई में, किसने कह दिया मेरा आज बर्थडे, हाँ पता नहीं, एक ने हैप्पी बर्थडे किया, सबने हैप्पी बर्थडे लिख दिया। आपका हैप्पी बर्थडे कर रहे हो, मेरा बर्थडे आता है मई में, किसने कह दिया मेरा आज बर्थडे, हाँ पता नहीं, एक ने हैप्पी बर्थडे किया, सबने हैप्पी बर्थडे लिख दिया, है ना। मेरा बर्थडे नहीं है। चलो, she behaves in such a cordial manner that everyone admires her। वो इस तरह से cordial manner में, बिल्कुल बहुत ही कोऑपरेटिव मैनर में, है ना, बिहेव करती है, इस तरह से बिहेव करती है, सबसे पसंद करते हैं। बताइए सेकंड का आंसर, जल्दी सब बदमाश है यार, बच्चे बदमाश। चंदन वेरी गुड, चंदन वेरी गुड, बहुत अच्छा चंदन। और क्या करना, आंसर जल्दी बताओ, जल्दी चलो थैंक यू सो मच, है ना। हाँ इस एज में बेटा एक बार बर्थडे आता तो भी सोचती हूँ हाय राम कितनी पुरानी हो गई मैं। तुम तो 2 बार बर्थडे मनाओगे मेरी, एक पक्का। She behaves in such a cordial manner होगा बेटा। सच क्या होता है, she behaves in such a cordial manner, इस तरह से cordial manner में वो बिहेव करती है। देखो आंसर क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ए कटेगा, सच के बाद ए आता है। याद करो बेटा, आप लोगों को जो आर्टिकल पढ़ाया था मैंने, एक शीट में पूरा नहीं दिया था, सच हो, सो हो, हाउ, व्हाट, इन सब में जब आर्टिकल आता है तो उसका पोजीशन क्या होता है, तो मैंने बताया था ना, सच के बाद ए आता है, यानी सच के बाद एन आता है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, ये है मेरा इंग्लिश स्पेशल 13 और ये न्यू बैच है। अब कमिंग जो एग्जाम्स होने वाले हैं, यानी इस साल वाले नहीं, इस साल वाले तो आप लोग 11 तक लेना, है ना। आप बैच 13 20 तारीख को जितने वर्किंग लोग हैं इस बैच को ले लो बेटा। ये बैच 10 से शुरू करेंगे, बहुत बढ़िया बैच है। 60 टेस्ट पेपर्स तो है ही, साथ में हर संडे को हम मेंस का टेस्ट पेपर शाम को कराते हैं, ठीक है। चलिए, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, जिस तरह से बदतमीजी कर रहे थे स्टूडेंट्स, डैश द टीचर। अनरूली बिहेवियर मतलब होता है बेटा बदतमीजी, अनरूली का मतलब बदतमीजी भरा बिहेवियर जो था स्टूडेंट्स का, डैश द टीचर। टीचर को क्या किया होगा, जरा इमेजिन करो, जब बदतमीजी करते हो तो टीचर क्या हो जाते हैं बेटा। मेरी बुक ऑलरेडी पूरी बुकिंग चल रही है, आप लोग kdpublication.com में जाके ले लो बेटा, बुक भी बहुत अच्छी है, सारे तो क्लास नोट्स है उसमें, ठीक है। सी इरिटेटेड, 4 यस, रजनीश, राज, अनिमेश, चेतना, सुमित, अमित, अंकित, प्रियंका, प्रिया, मनीष। यस बेटा, गंदा बिहेव करोगे ना तो आपका टीचर कभी भी खुश नहीं होगा। प्लीज का मतलब होता है बेटा खुश होना, है ना। आपके साथी बहुत प्लीज होंगे, खुश होना। टीचर खुश नहीं होगी। कंफर्ट देना इज कंफर्टेड, बेटा आपको कोई आराम देता है, जैसे मान लो किसी ने सुला दिया अच्छे से, लड़ाई वगैरह उड़ा के, तो क्या हो रहा है, आपको आराम दे रहा है, है ना। काम मतलब शांत करना, काम शांत करना, है ना। तो इरिटेटेड होगा यानी कि परेशान करना, चिढ़ जाना, जिसको कहते हो ना चिढ़ जाना, वो इरिटेट हो जाते हो जब कोई गंदा बिहेव करता है आपके साथ। तो इसलिए आंसर देख लो, इरिटेटेड। समझ में आया,
क्लियर? तुम लोग शेयर नहीं करोगे ना बेटा तो पता क्या होगा, ये लाइव वाले मेरा क्लास बंद कर देंगे और सारा का सारा उठा के बेच देंगे, पक्का जान लो अच्छी तरह से, ठीक है? टेस्ट सीरीज मैं जो ले रही हूँ ना, उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उनका कहना भाई ये टेस्ट सीरीज हम सेल करना चाह रहे थे, फ्री में पढ़ा रहे हो। चलिए, और मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर कई टेस्ट सीरीज बीच बीच से हाइड हो जाएंगे, इसलिए आप लोग अब जल्दी से देखो, वॉच करके उनको जितना रीड कर सकते हो बेनिफिट कर लो बेटा। ओके बेटा, बहुत सारे क्लासेस पीछे हाइड हो चुके हैं, टॉपिक वाइज जो मैंने करा रखे थे बहुत सारे क्लासेस हाइड हो गए। द रेकलेस यंग मैन, लापरवाह, जो रेकलेस होता है बेटा वो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, लापरवाही से बिहेव करते हैं। तो रेकलेस यंग मैन वाज डैश फॉर द डेट्स, डेट्स कहते हैं बेटा, डेप्थ नहीं कहते, दिस इज डेट, डेट का मतलब होता है कर्ज, जो कर्ज का वहन किया है इस आदमी ने, ठीक है, उसके लिए वो रेकलेस यंग मैन वाज डैश, क्या कहा, इस कर्ज का जो इसने वहन किया, वाज क्या, जल्दी बताओ। लायबल, महेश, प्रवेश, ओके, जतिन, जुबिन, पूजा, संभवी, प्रिंस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार, यानी वो जो लापरवाह आदमी था ना वो जिम्मेदार था, जो कर्ज ये उठाया है। इंकर का मतलब होता है उठाना, है ना, इंकर क्या, वहन करना, जैसे कोई कर्ज हो, कोई इंटरेस्ट हो, है ना, जो उसका उस पर ब्याज लगता है, कुछ खराब चीज है। ऑडेशियस बेटा होता है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है जैसे साहसी कह सकते हो या दुस्साहसी भी कह सकते हो। रिलायबल का मतलब जिस पर भरोसा किया जा सकता है, भरोसेमंद, है ना, जिस पर आप निर्भर कर सकते हो। और सस्पिशियस होता है जिस पर शक हो, सस्पिशियस जिस पर शक हो, यानी जिस पर शंका कर सकते हो, है ना। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा ध्यान से सुनो, आपको एक वर्ड से आपको बहुत सारे समझने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा ऑडेशियस सिनोनिम में आया हुआ है, रिलायबल एंटोनिम का क्वेश्चन है, इसलिए जब भी ऑप्शन हो सभी करो, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे जवानी में पैसे खर्च करते हो रेकलेस लापरवाह तरीके से, बाद में जब कर्ज में दब जाते हो तो पता चलता है यार हमने क्या कर दिया, यानी कि तुम खुद जिम्मेदार हो, यू आर लायबल फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आइए नेक्स्ट ये आप कल दोपहर को मेरे साथ 3:30 बजे दोपहर में मेरे साथ क्लास अटेंड करोगे, क्योंकि टारगेट बैच का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रही हूं कि आपको इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइए कल ही अटेंड करो, और इसका फी भी तो बहुत कम है, देखो सिर्फ 2000, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सिनोनिम, जुवेनाइल का बताइए क्या है सिनोनिम, जल्दी बताइए जल्दी, इसका मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको, जल्दी बताइए जुवेनाइल का सिनोनिम क्या है, जल्दी जल्दी। हाँ अभी बता रहा बगोदर से, ओके, बगोदर तो मेरे गिरिडीह के बहुत नजदीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, क्या यस अनुष्का, एक्स्ट्रावेगेंट होते हो तो आप कर्ज में दब जाते हो, है ना। चलिए 4 पक्का, चाइल्डिश, चाइल्डिश। बेटा सुनो ध्यान से, निर्भया केस हुआ था, पता ना, याद है ना। निर्भया केस में हुआ क्या था कि बेटा उसमें एक लड़का था जो 18 साल से कम था। अब 18 साल से जो कम होते हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चले जाते हैं। उसमें से एक और लड़का था पवन, उसका तो जब उसने देखा कि भाई वो अगला को वो बेनिफिट मिल गया है, तो उसने भी इस बात को रखा कि भाई मैं भी 18 साल से कम था, है ना, मुझे भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मुझे ट्राई किया जाए। और वो ऐसा कानून है जो 4 दिन भी कम है ना 18 साल से, तो उसको जुवेनाइल मानेगा। मतलब कि बंदे ने जो किया है ना वो बचकानी हरकत थी, क्राइम नहीं था। भैया आप रेप कर रहे हो, क्राइम नहीं है। खुद सोचो कि रेप करने वाला जानता है कि ये कोई बचकानी हरकत नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको क्या माना गया है कि भाई जुवेनाइल था, उसने बचकानी हरकत की है। यानी चाइल्ड से बेटा बना हुआ 2 वर्ड है, 2 वर्ड है, 2 एडजेक्टिव्स है, एक चाइल्डिश है, एक चाइल्ड लाइक है। चाइल्ड लाइक का मतलब मासूम होता है, और चाइल्डिश का मतलब होता है क्या, मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। अब अगर जुवेनाइल का एंटोनिम पूछोगे तो वाइस होगा और मैच्योर होगा, यानी समझदार। अगर आप मैच्योर हो तो उल्टा कहते हैं भाई वो जुवेनाइल नहीं है, वो मैच्योर है, क्योंकि मैच्योर का एक और मतलब होता है 18 साल से ऊपर। और जुवेनाइल के अंदर कौन आता है बेटा, 18 साल के नीचे आता है। और देखो वो छूट ही नहीं किया है, बाकी सब तो फांसी की सजा झेलें। जस्ट इमेजिन करो क्या एक्सट्रीम हमारा कानून है बेटा। 4 को उन लोगों का था कि फांसी पे चढ़ा दिया गया, जस्ट इमेजिन करो, और एक को सिलाई मशीन देकर छोड़ दिया गया। हमारा जो कानून है, कहते भाई हमारी इंडिया का कानून क्या है, रिफॉर्मेटिव लॉ है, हम लोगों को रिफॉर्म करने की बात करते हैं। उन चारों के खिलाफ कोई भी केस नहीं था उसके पहले, लेकिन चारों ने ऐसा जघन्य अपराध किया तो भाई मीडिया ट्रायल हुआ, वरना उससे भी गंदे गंदे अपराध करने वाले जेल में बैठे, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन चारों को फांसी पे चढ़ाया गया क्योंकि पूरा देश आंदोलित था, है ना। अब निठारी केस देखो ना, निठारी केस में यह हालत थी कि बेटा उसने रेप ही नहीं किया था औरत का, उसने रेप करके उसको मर्डर करके उसको काट उठ के अच्छे से चिकन मटन की तरह पका के खा गया था, बच्चों को भी, वो अभी तक बैठा हुआ है। लेकिन इन चारों को लगा दिया गया क्या, सीधा फांसी, और उनमें से एक को सिलाई मशीन देके उसको छोड़ दिया गया। माना गया कि नहीं वो बच्चा था, ठीक है, और वो 6 महीने के बाद 18 साल का हो गया, वो छूट गया, और बाकी सब फांसी पे लटक गए। सिर्फ इसलिए उसमें पवन की तो यह हालत थी कि शायद पता नहीं, शायद वो सही में 18 साल के नीचे था कि क्या था पता नहीं, लेकिन कोर्ट भी उन लोगों को कोई रियायत देने के मूड में इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने काम भी तो बहुत भयानक गंदा किया था ना, बहुत भयानक गंदा किया था, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट, ध्यान से सुनो, फिर से सिनोनिम बेटा, रिपरकशन। रिपरकशन का सिनोनिम क्या होगा, अगर गलत काम करोगे यू विल हैव टू बेयर द रिपरकशन। अगर आप गलत काम करोगे यू विल हैव टू, हाँ बिल्कुल सही है। देखो एक बिल्कुल ऐसा एग्जांपल सेट होना चाहिए था, पेश के सामने होना चाहिए था, ठीक है ना। वही तो मैंने कहा बच्चा है, बच्चे वाला काम किया था वो, देखो खुद ही बच्चे वाला काम चाइल्डिश काम था वो, ठीक है। रिपरकशन का मतलब क्या होता है, अगर गलत काम करोगे यू विल हैव टू बेयर द रिपरकशन, यू विल हैव टू बेयर द रिएक्शन। वेरी गुड, बहुत सही लिखे हो, वेरी गुड स्वामी आशुतोष, खुशी खुशी गलत कर दिया आपने सूरज, वेरी गुड। सब समझ रहे हो कि अगर गलत काम करोगे उसका इंजाम भी गलत होगा, रिएक्शन यानी कि उसका असर। रीअरेंजमेंट तो फिर से अरेंज करना, रिमाइंडर होता है फिर से याद दिलाने की जो चीज होती है, जो याद दिलाए, जैसे आप अलार्म लगाते हो, रिमाइंडर लगाते हो, और रिकलेक्ट करना यानी फिर से प्राप्त करना, वापस फिर से याद करना, है ना, फिर से प्राप्त करना, कलेक्ट करना फिर से, या वापस याद करना। समझ में आया? देखो जरा रिएक्शन, मेरा फटाफट शेयर करो, जितने ग्रुप्स में हो सकते हैं शेयर करो, बिकॉज दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्लियर? नेक्स्ट आओ, एंटोनिम। एंटोनिम सब मैं अभी आपको निर्भया केस से ही रिलेट कर दूंगी। मैंने क्या कहा कि दैट वाज नॉट अ जुवेनाइल एक्ट, that was not a juvenile act, and if you do such a heinous act you will have to tolerate the repercussion, you will have to tolerate the reaction, and such a crime demands stringent action. आप बता दो जल्दी से। yes very good, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग। हाँ
एंटोनिम, इसीलिए एंटोनिम पूछा है, सच अ क्राइम डिमांड्स स्ट्रिंजेंट एक्शन, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए आप में, है ना, आपको स्टर्न एक्शन की जरूरत है। सो स्ट्रिक्ट, स्टर्न और स्ट्रिंजेंट तीनों का मतलब क्या है, सख्त। तो आपके फादर भाई स्ट्रिक्ट नहीं है, ही इज वेरी लीनिएंट, है ना, राइट। जैसे मेरे फादर, अभी तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे भैया के साथ, एंड ही वाज एक्सट्रीमली लीनिएंट विद ऑल द डॉटर्स। ठीक है, लीनिएंट का मतलब क्या होता है, बहुत नर्म। ठीक है, मुझे ज्यादा याद नहीं, मेरी सिस्टर्स को बताती है, मेरी मां कहानी सुनाती है, मुझे ज्यादा याद नहीं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत याद है। सो ही वाज वेरी लीनिएंट, है ना, और स्ट्रिंजेंट मैंने क्या कहा, सख्त। सीवियर का मतलब है यहाँ दिल्ली में इट्स सीवियर कोल्ड हियर, बहुत ज्यादा ठंड है, सीवियर पेन हो रहा है, मतलब बहुत अधिक दर्द हो रहा है, इसलिए सीवियर का मतलब हुआ बहुत अधिक, सीवियर का मतलब बहुत अधिक। ठीक है, नेक्स्ट आओ बेटा, ये भी आप लोगों को कराया हुआ वर्ड है क्लास में, मुझे तो लग रहा है सारे वर्ड्स कराए हुए हैं यार इसमें। बताओ ग्रोटेस्क क्या है, फिर से निर्भया केस से मैं डिस्कस कर दूंगी। सच अ क्राइम क्या डिमांड्स अ स्ट्रिंजेंट एक्शन, सच अ क्राइम बोला था, अब मैं ऐसे बोल दूं, सच अ ग्रोटेस्क क्राइम, सच अ ग्रोटेस्क क्राइम डिमांड्स अ स्ट्रिंजेंट एक्शन। जल्दी बताओ तो, मैंने निर्भया केस में सब डिस्कस करते जा रही हूं बेटा आपसे, सच अ क्राइम बोला था अभी तक, अब मैं कहूंगी सच अ ग्रोटेस्क क्राइम डिमांड्स स्ट्रिंजेंट एक्शन। तो ग्रोटेस्क का एंटोनिम, वेरी गुड शांभी, वेरी गुड नीरज, रवि, आशीष, प्रवेश, राहुल, श्वेता, अनुष्का, त्रिलोक, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ग्रोटेस्क मैंने कहा, मैंने क्या कहा, इतना गंदा, जघन्य, बहुत ही खराब। बेटा मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, मॉन्स्टर का मतलब राक्षस, तो मॉन्स्टर्स क्या होगा, राक्षसी, यानी कि बहुत ही गंदा, जघन्य, बहुत गंदा, विभत्स, है ना। इसका सिनोनिम में लिख दूं मैं, रिपल्सिव। बेटा रिपल्सिव का एंटोनिम में ही आता है अट्रैक्टिव। डिस्टॉर्टेड का मतलब थोड़ा मोड़ा सा, है ना, जैसे स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट है, और अगर मैं डिस्टॉर्टेड करूं तो ऐसे। कभी कभी आप डिस्टॉर्टेड कहानी सुनाते हो आके, सही सही जो हुआ है मुझे बता दो, आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, यानी तोड़ मरोड़ रहे हो। डिस्टॉर्टेड मतलब तोड़ मरोड़ किया हुआ, है ना। और अगली, जब आप बदसूरत होते हो, है ना, तो क्या कहते हैं, ही इज अगली, है ना। लेकिन यूफेमिज्म यूज करते हैं हम नहीं कहते ही इज अगली, ही शी इज अगली, कहते शी इज नॉट गुड लुकिंग। ठीक है, यूफेमिज्म में क्या होता है, हल्का करके उसको, क्यों इतना गंदा लैंग्वेज बोले उनके साथ, है ना, समझ में आया, यूफेमिज्म भी आया हुआ है, इसलिए अगली वर्ड आजकल हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, अट्रैक्टिव हो गया। नेक्स्ट आओ, चलिए आजा बेटा, वही आईबी का बैच है जो 22 दिसंबर को शुरू हुआ है, इसलिए इस बैच को ले लेना, क्योंकि हम आईबी को टारगेट तो कर रहे हैं सिर्फ इसी बैच में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ बेटा, करेक्टली स्पेल्ड कौन है इसमें, और बाकी गलत है तो क्यों है, करेक्टली स्पेल्ड कौन है, स्पेलिंग एक बार बंद करना। चलिए करेक्टली स्पेल्ड बताओ जल्दी। रेनेसा करेक्टली स्पेल्ड है, इटिनरी बेटा, करेक्टली स्पेल्ड पूछा है आपसे, करेक्टली स्पेल्ड टू इटिनरी बेटा, स्पेलिंग कम से कम स्पेलिंग चैप्टर तो मेरा देख लो, फ्री फंड में डला हुआ है आपके यूट्यूब में, फ्री में डला हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से बेटा, NE है और इसका मतलब होता है जब आप कहीं घूमने जाते हो ना, है ना, तो आप एक टूर का शेड्यूल बनाते हो कि इतने बजे पहुंचेंगे, इतने बजे तैयार होकर मुझे ऑफिस से निकलना है, उसके ऑफिस के लिए निकलना है, या इतने बजे मुझे साइट सीइंग जाना है। और खासकर जब आप ग्रुप में घूमने जाते हो ना, तो जो आपके को ले जाता है, जो भी ऐसे बहुत सारे थॉमस कुक वगैरह बहुत सारे थे, उन्हें जो ले जाते हैं ना, आपको एक इटिनरी थमा देता है, क्यों कि भाई इतने बजे तक तैयार होकर आपको लॉबी में पहुंच जाना है, क्योंकि आपको फिर यहाँ जाना है, फिर उसके बाद हम दोपहर को वहां जाएंगे, फिर हम 3 बजे वहां जाएंगे, फिर शाम को हमें वापस इतने बजे आना है, रात में यहाँ पे हम लोग की पार्टी होगी। तो वो पूरा एक बनाता है शेड्यूल, क्योंकि 20 फैमिली है, तो सबको थोड़ी रूम से बुला लाएगा। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, मेरा बेटा तो यही करता है, रूम रूम जाकर खटखटाता ही रहता है बेचारा, तो इसलिए उन लोगों को क्या एक शेड्यूल दिया जाता है। रेनेसा में बेटा 2 N नहीं आता। ग्रीवांस बेटा, मैंने आपको बताया था एक रूल, I बिफोर E एक्सेप्ट C, ग्रीवांस देख रहे हो, ग्री, ये गलत है बेटा। संप्रभुता, आपके कंट्री में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए बहुत लोग जब कहे भाई चाइनीज ऐप बंद कर दिया, चाइनीज ऐप बंद कर दिया, भाई हमारा इंटरनल मैटर है, तू कौन होता है बोलने वाला, है ना। इंडिया ने क्या कहा कि भाई हम अपने सिक्योरिटी के लिए ये कदम उठाए हैं, है ना, पता चला सिक्योरिटी, यस पबजी बैन हुआ, अगले दिन सुने फौजी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है अपनी कमाई करेंगे हम अपने यहाँ पे, आपने आइडिया दे दिया कैसे गेम्स चलेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंट्री हमारे मामले में, इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। बेटा कई लोग सोचते हैं NITY होता है, बेटा NITY बहुत जगह है, लेकिन सोवनिटी में NITY नहीं है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सब गलत है। बताइए कोई प्रॉब्लम, हाँ, इसलिए सही स्पेलिंग आपका 4 है, देखो वेरी गुड। अब हमारे हैं अपने इस राउंड के आखिरी क्वेश्चन में, इसमें बताओ जल्दी से कौन सा है सही, और इसके बाद जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जल्दी से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, क्योंकि आपको ये बताना है कि इस बार सीरियल पार है ना। चलिए बेटा, मेरा बस एक ही स्वार्थ, मेरा स्वार्थ है मेरे स्टूडेंट्स पूरे भारत में किसी भी डिपार्टमेंट में दिखे तो मुझे मेरा स्टूडेंट्स दिखे, मेरा एक ही स्वार्थ है। जल्दी बताइए, हाँ बेटा स्पेलिंग सही चाहिए, जल्दी से जल्दी। 3 पक्का, 3 सही है, 2 4 क्या है इनकरेक्टली, अरे यार ये क्या लिख के दिया है, इनकरेक्टली थोड़ी होगा, ये करेक्टली स्पेलिंग होना चाहिए था, ये कैसे कर दिया, इनकरेक्टली नहीं होगा, इसका हेडिंग रॉन्ग है, करेक्टली होगा, ठीक है, ये करेक्टली स्पेल्ड होगा, यस करेक्टली स्पेल्ड होगा, सॉरी क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे, अब पता नहीं एसएससी ही गलत दी है क्या, इसीलिए यहाँ पे इनकरेक्टली नहीं होगा, करेक्टली होगा। चलो मैं अगली बार से एक बार क्वेश्चन पेपर देख भी लिया करूंगी आने से पहले, क्योंकि पिछली बार तो 2 क्वेश्चन तो एसएससी गलत दिए थे, वो हमने देख लिया था पहले। चलिए बताइए बेटा, कोई हॉबी नहीं है, हॉबी बस अब लिखना पढ़ना ही है, इसीलिए आप लोग के लिए काम करते रहती हूँ। चलिए आप सुनो ध्यान से बेटा, एग्रेशन में अगर आप देखो तो ये तीनों स्पेलिंग गलत है ना, AGG एग्रेशन, टेम्परेचर, मिलियनेयर, ये मिलियनेयर AI मिलियनेयर है,
जिसके पास मिलियंस ऑफ रुपीस है, मिलियंस मतलब क्या हुआ 10 लाख है ना, वो मिलियनर है। एग्रेशन का मतलब होता है बेटा आक्रमण। देखो चाइनीज एग्रेशन अभी हाल में झेले हो ना, चाइनीज एग्रेशन अभी हाल में झेले हो ना। कैटलॉग इज द करेक्ट स्पेलिंग। कैटलॉग का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज का डिजाइन का कैटलॉग दिखा दो, है ना, किसी भी चीज का कैटलॉग देखते हो, इसीलिए कैटलॉग का मतलब हुआ कोई भी चीज का बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से उसका बिल्कुल कंप्लीटली लिस्ट जो होता है वो कैटलॉग होता है। डिजाइन के कैटलॉग होते हैं, है ना, क्लियर? यस, सेलेक्ट द करेक्टली वर्ड होगा ना बेटा, यहाँ पे तो इनकरेक्टली तो है ही नहीं है, ठीक है, इसलिए तो आप घबरा रहे थे। नेक्स्ट आओ, जीएस स्पेशल बैच बेटा 25 दिसंबर को जो शुरू हुआ है मेरे साथ। इस बैच में सारे टीचर्स हैं और सारे वही टीचर्स हैं जो बैच 4 से मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए बैच को जरूर देखना, ठीक है। बैच को ले लोगे, आयुष तक कवर हो जाएगा। अब आओ, मैं इसका मीनिंग नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। जल्दी से बताओ तो और इसको इमेजिन करो, इसको इमेजिन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब खुद सोचो क्या क्या मीनिंग होगा, जल्दी बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगी जल्दी। अरे हम लोग तो 11th नंबर पे आ गए, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हम लोग तो 11th नंबर पे पहुंच गए, यही करेक्टली इनकरेक्टली के चक्कर में कंफ्यूज होके। यस, जल्दी बताओ 10 में कितना आया। लास्ट क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल देख लो। अनुष्का 10 में 10, ओके, 9 में 10 विकास, पारुल 9 में 10 में 9, ओके, अशोक 9 आउट ऑफ 10, वेरी गुड। देन 3 आउट ऑफ 10 वाले तो बेटा पढ़ाई करो आप, ठीक है। चलो पहले तो ये मुझे बता दो 10 में कितना आया, मुझे दूर से तो दिख नहीं रहा है इसलिए मैं नजदीक से देखूंगी। आप और बेटा जल्दी से आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इमीडिएटली। अमन 10, अंशिका 10, चल नहीं रहा है, विवेक 10, शिव कुमार 10, वधुवंश 10, शैलजा 10, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। विवेक 10, महेश 10, अभिषेक 10, वेरी गुड बेटा। रिदम जैन 10, बहुत अच्छा। चलिए अब आप लोग जो भी 3 4 वाले ला रहे हैं बेटा 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। एज भी थोड़ा सा पुश करोगे, उसके नीचे एक भारतीय मेहनत करो बेटा। अभी इसका मतलब बिल्कुल न्यू हो, है ना, जितेंद्र थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है आपको। आप यादव ट्यूटोरियल बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगा, लेकिन आपको बिगर से अगर आपको कम आ रहा है आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जो लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि कम से कम वो जानते हैं कि हम कहां कमजोर है ना, क्लियर? चलिए अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो है देखो, लाइक ए डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। यस, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। थंडरस्टॉर्म का मतलब बेटा होता है तूफान। अब खुद सोचो, खुद सोचो, एक तूफान में एक मरा हुआ बतख की तरह, है ना, बिल्कुल पानी से भीगा हुआ, एकदम जैसे लग रहा है मर रहा है क्योंकि ठंड लग चुकी है, यानी मरते हुए बतख की तरह अगर आप बरसात में किसी को देख रहे हो तो इसका मतलब क्या लग रहा है आपको, कैसा आदमी? अभी ना, वेरी गुड, बहुत दुखी, उदास, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब हुआ निराश। बेटा डेयरिंग तो हो ही नहीं सकता, डेयरिंग तो दुस्साहसी होता है। दुस्साहसी कभी क्या डाइंग डक की तरह थंडरस्टॉर्म में होगा? नहीं, परेशानी में होगा तब भी दहाड़ेगा वो कि यस आई कैन डू इट, इसीलिए डाइंग डक तो हो नहीं सकता। कॉन्फिडेंट तो होता है जिसमें विश्वास हो, है ना, विश्वास हो, विश्वास हो, जिसमें विश्वास हो तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। और कंफर्टेबल का मतलब हुआ आरामदायक। इसका मतलब भाई मरता हुआ बतख की तरह मतलब क्या हुआ भाई? निराश हो गया, रिजेक्टेड। मतलब कभी पूछते हैं व्हाट हैपेंड, यू लुक लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया भाई? यानी कि अगर आप इस कोरोना काल में व्हिच वाज लाइक अ थंडरस्टॉर्म आप एक डाइंग डक की तरह हो, इसका मतलब निराश हो चुके हो लाइफ से, ठीक है। देखो क्लियर है, रिजेक्टेड। नेक्स्ट आओ, टू पैडल वंस ओन कैनो, मतलब ये एक स्मॉल लाइट बोट होता है बेटा, ठीक है। टू पैडल, पैडल का मतलब होता है पैर रख के ऐसे से, जो साइकिल चलाते हो ना तो एक बोट भी आता है जिसमें आप पैर ऐसे से चलाते हो तो बोट आगे बढ़ता है, यानी आपको वो ओर से उस नाव को खेलना नहीं पड़ता है। टू पैडल वंस, वंस मतलब जैसे योर ओन कैनो, इसका मतलब जैसे अगर मैं कहूं कि आई पैडल माय ओन कैनो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जल्दी से बताओ तो, फटाफट फटाफट। 1 6 1 जल्दी, ए पक्का, सब लोग ए कह रहे हैं। संजनी, रजत, कमल, करण, यस, सब लोग ए कह रहे हैं। देखिए तो यस, डिपेंड ऑन वन सेल्फ। बेटा अपने बोर्ड को मैं खुद ही चला रही हूँ, यानी मैं किसी और पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद ही अपना बोर्ड चला रही हूँ। बेटा कई तो इडियम्स आप है ना उसका पूरा मीनिंग पढ़ोगे ना तो अपने आप मीनिंग समझ में आएगा, है ना, क्लियर? 12 हो गया। चलिए ये बैच बेटा दोपहर में है, कल मैं 3:30 बजे आ जाऊंगी, इसीलिए इसमें आप याद रखना आपको आना है। 13 बिल्कुल सेंटेंस अरेंजमेंट। मैं इधर हो जा रही हूँ, जल्दी से देखो तो, जल्दी से आंसर बताओ देखकर क्या होगा और क्या नहीं होगा, किससे शुरू नहीं हो सकता सबसे पहले उसको हम छांट के निकाल देंगे। किससे शुरू नहीं हो सकता है उसको हम छांट के सबसे पहले निकालेंगे और फिर आंसर तलाश करेंगे। खाली उसको भी छांट के पहले निकाल दोगे ना आपका 50% खत्म हो जाएगा, है ना, 50% प्रॉब्लम खत्म। जल्दी बताओ ABCD क्या है? 1 है, सामत कह रहा है A है, 1 है। 1 पक्का? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती आंसर क्या है। 1 सही में। 4 BADC, ए कह रहा है BADC। 4 1 4 1 4, ओके, ए से शुरू हो रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है, क्या बोल रहे हो। बेटा बुक आ जाएगी 15 दिन में, प्री बुकिंग चल रहा है, पैसे डालो वहां पे और बुक करा लो केडी पब्लिकेशन से। BADC, चलो देखते हैं। चलिए अब आओ मार्केट में, बेटा मार्केट में सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि अभी प्री बुकिंग वालों को ही कंप्लीट करने में मुझे टाइम लग जाएगा। सुनो, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। भाई कौन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग? कौन? इट कौन है? नाउन का पता नहीं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला लाइन हो सकता था। 10 का मतलब होता है अतः, पहला लाइन नहीं हो सकता। हाउएवर, खैर आगे जब कुछ और जोड़ना रहता है तब हाउएवर से जोड़ते हैं, यानी मेरी शुरुआत होनी चाहिए सिर्फ बी से, इसीलिए बाकी सब खत्म। देखो 1 सेकंड में बेटा, ये तो मैं समझा रही हूं, इसीलिए 1 सेकंड में आप पता लगा लोगे कि 50 पर 50 में पहुंच गए। आप कह रहे हो आप क्या होगा, सुनो ध्यान से। टेक्नोलॉजी बी के बाद सी की बी के बाद ए, बी के बाद सी की बी के बाद ए, तुरंत नजर ऐसे जाना चाहिए, बी के बाद सी की बी के बाद ए। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे एंड इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरल स्किल्स। दस इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ टीचर। भैया टीचर क्यों आ गया? टीचर कहां से पहुंच गया? यहाँ जबरदस्ती टीचर, यहाँ टीचिंग है, यहाँ टीचर है। मेरी सरसरी तौर पे देखूं, यहाँ टीचिंग, यहाँ टीचर है। इसका मतलब ये दोनों एक साथ होना चाहिए था, यानी कि बी के बाद ए से होगा और टीचिंग टीचर सी और डी एक साथ होना चाहिए था, वो बाद में बी के बाद ए होना चाहिए था।
इट कौन है? अब समझ में आ गया इट कौन है? इट इज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये ट्रेनिंग देता है आपको, इसलिए तो आपका स्किल्स बढ़ रहा है। कैसा ट्रेनिंग? ओरल यानी मौखिक, ओरल मतलब सुनने का स्किल, स्किल स्किल देखो ना बेटा, स्किल और स्किल, यानी कि अगर हम थोड़ा सा भी माहिर होंगे फट से इमीडिएटली पकड़ेंगे बी के बाद ए। देखो तो बी के बाद ए, समझ में आया? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? यस, चलिए जल्दी से नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूं, जो ये सेंटेंस अरेंजमेंट आप लोग गलत करते हो, और कई बिहार के स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैम सेंटेंस अरेंजमेंट सिखाने का कोई अलग से बैच है, कोई अलग बैच है क्लोज तो सिखाने का? बेटा आपको सब मुफ्त में मिल रहा है, फिर नौटंकी आ जाओ जल्दी फटाफट, यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, जल्दी आइए जल्दी। देखो क्या से शुरू होगा, कैसे प्रोसीड करोगे, कहां से शुरू करोगे, कहां से शुरू करोगे? देखिए आंसर बताइए जल्दी। फ्री, नहीं होगा, किससे शुरू नहीं हो सकता? सबसे पहले उसको हम छांट के निकाल देंगे, किससे शुरू नहीं हो सकता है उसको हम छांट के सबसे पहले निकालेंगे और फिर आंसर तलाश करेंगे। खाली उसको भी छांट के पहले निकाल दोगे ना, आपका 50% खत्म हो जाएगा, है ना? 50% प्रॉब्लम खत्म। जल्दी बताओ एबीसीडी क्या है? 1 है, सामर्थ कह रहा है ए है, 1 है। हाँ 1 पक्का? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती आंसर क्या है। 1 सही में। 4 बीएडीसी, ए कह रहा है बीएडीसी 4 1 4 1 4, ओके ए से शुरू हो रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है, क्या बोल रहे हो। मेरा बुक आ जाएगी 15 दिन में, प्री बुकिंग चल रहा है, पैसे डालो वहां पे और बुक करा लो केडी पब्लिकेशन से। बीएडीसी चलो देखते हैं, चलिए अब आओ मार्केट में। बेटा मार्केट में सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि अभी प्री बुकिंग वालों को ही कंप्लीट करने में मुझे टाइम लग जाएगा। सुनो, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। भाई कौन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग? कौन? इट कौन है? नाउन का पता नहीं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला लाइन हो सकता था। 10 का मतलब होता है अतः, पहला लाइन नहीं हो सकता। हाउएवर, खैर आगे जब कुछ और जोड़ना रहता है तब हाउएवर से जोड़ते हैं, यानी मेरी शुरुआत होनी चाहिए सिर्फ बी से, इसीलिए बाकी सब खत्म। देखो 1 सेकंड में बेटा, ये तो मैं समझा रही हूं, इसीलिए 1 सेकंड में आप पता लगा लोगे कि 50 पर 50 में पहुंच गए। आप कह रहे हो आप क्या होगा, सुनो ध्यान से। टेक्नोलॉजी बी के बाद सी की बी के बाद ए, बी के बाद सी की बी के बाद ए, तुरंत नजर ऐसे जाना चाहिए, बी के बाद सी की बी के बाद ए। टेक्नोलॉजी इज गोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे एंड इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरल स्किल्स। दस इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ टीचर। भैया टीचर क्यों आ गया? टीचर कहां से पहुंच गया? यहाँ जबरदस्ती टीचर, यहाँ टीचिंग है, यहाँ टीचर है। मेरी सरसरी तौर पे देखो, यहाँ टीचिंग, यहाँ टीचर है, इसका मतलब ये दोनों एक साथ होना चाहिए था, यानी कि बी के बाद ए से होगा और टीचिंग टीचर सी और डी एक साथ होना चाहिए था, वो बाद में बी के बाद ए होना चाहिए था। इट कौन है? अब समझ में आ गया इट कौन है? इट इज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये ट्रेनिंग देता है आपको, इसलिए तो आपका स्किल्स बढ़ रहा है। कैसा ट्रेनिंग? ओरल यानी मौखिक, ओरल मतलब सुनने का स्किल, स्किल स्किल देखो ना बेटा, स्किल और स्किल, यानी कि अगर हम थोड़ा सा भी माहिर होंगे फट से इमीडिएटली पकड़ेंगे बी के बाद ए। देखो तो बी के बाद ए, समझ में आया? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? यस, चलिए जल्दी से नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूं, जो ये सेंटेंस अरेंजमेंट आप लोग गलत करते हो, और कई बिहार के स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैम सेंटेंस अरेंजमेंट सिखाने का कोई अलग से बैच है, कोई अलग बैच है क्लोज तो सिखाने का? बेटा आपको सब मुफ्त में मिल रहा है, फिर नौटंकी आ जाओ जल्दी फटाफट, यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, जल्दी आइए जल्दी। देखो क्या से शुरू होगा, कैसे प्रोसीड करोगे, कहां से शुरू करोगे, कहां से शुरू करोगे? देखिए आंसर बताइए जल्दी। फ्री, मेरा इंग्लिश स्पोकन का बैच 06 आया हुआ है लेटेस्ट, अभी फिलहाल वही चल रहा है। इस मंथ के एंड में नया बैच आएगा। 1 2 2 2 पक्का 2 3। चलिए देखते हैं, चलिए आइए। इट वॉज एन ऑनर। भाई कौन था इट? पता नहीं हमको, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस गैलेंट्री अवार्ड। ओके देखते हैं। अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटलफील्ड। ओके, जब बेटा कोई मरा है सोल्जर, तब उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। कोई सोल्जर मरेगा नहीं, शहीद होगा। समझ में आया? नहीं मतलब यहाँ पर क्या है, डाइड का मतलब मरना, लेकिन यहाँ पे इसे शहीद नहीं बोला, क्योंकि आपको गैलेंट्री अवार्ड से जोड़ना है। खुद सोच के कि ये सोल्जर शहीद हुआ बैटलफील्ड में, तो उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अनाउंस किया होगा उसके बाद, यानी कि इसके बाद ये अब मनी जिसमें जो गैलेंट्री अवार्ड में मिलेगा और ये एक ऑनर होगा, रिलीफ होगा, तो बाकी बात है बेटा, क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड जो मिलता है उसके साथ पैसे भी मिलते हैं, सम्मान भी मिलता है, ऑनर भी है और कुछ घर का खर्चा भी निकलेगा बेचारों का। इसीलिए क्या है, इसका मतलब है सोल्जर अपने देश के लिए बैटलफील्ड में जान दे दिया, जिस पर वो गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हुआ। बेटा सी के बाद बी, सी के बाद बी। देखो यानी कि सबसे पहले यहां पर कंफ्यूजन था, बी से भी लग रहा था यार सब नाउन तो यहां भी है, लेकिन जब यहां आए ना तब महसूस हुआ यार कोई देश के लिए न्यौछावर प्राण किया, तब ना गैलेंट्री अवार्ड हुआ। सी के बाद बी, सी के बाद बी। आगे मत करना प्लीज, अगर आप आगे करोगे तो क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। समझ में आया? इसीलिए मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में 25 क्वेश्चन टारगेट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ 8 मिनट में 25 क्वेश्चन टारगेट करना है। चलिए स्पोकन इंग्लिश पूछ रहे थे, स्पोकन इंग्लिश में बेटा बहुत अच्छे से मैं आपको तैयारी कराती हूँ, और इसमें वो इंग्लिश होता है जो आपको लाइफ में जरूरी है। बैच 13, बैच 12, बैच 10, बैच 11 में वो इंग्लिश आता है जो आपको लाइफ में जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लाइफ बना देगा। समझ में आया? हाँ, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चंस वो होते हैं इंग्लिश जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसते हैं। आइए नेक्स्ट, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल। देखते हो ये जरा लड़के आजकल, बेटा हमारे जमाने में गोविंदा था, है ना, तो लाल पैंट और ब्लू शूज, हम लोग देख के हंसते थे यार क्या पहनता है गोविंदा, है ना। उस समय कोई गोविंदा का नकल नहीं करता था लड़का। हाँ गोविंदा एक्टिंग बहुत अच्छी है तो उनको लोग देखते थे, जाते थे देखने के लिए। आज पता नहीं आप लोग, आज मैंने तुम्हें देखा यार, तुम तो ऑरेंज शूज पहने हुए थे। हाँ
ऑरेंज शूज कुछ होता है। अर्षित को भी देखा एक रेड शूज लेके आया था। अर्षित तुम्हारे रेड शूज कहाँ गए वो वाले? अभी पहनते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मुझे ऐसे देख रहा है जैसे लग रहा है कि मैं कितना देहाती बात बोल रही हूँ। बेटा तुम लोग बिल्कुल जोकर लगते हो, ऑरेंज शूज रेड शूज में। एंड तुम क्या लगते हो जरा बताओ, क्या कहलाओगे तुम? जल्दी बताओ क्या कहलाओगे, जल्दी बताओ। नहीं जॉकी नहीं कहलाओगे तुम, जल्दी। यस हमारे जमाने में यार गोविंदा था, इनके जमाने में तो इतना गंदा तुम लोग ड्रेस पहनते हो, पता नहीं मुझे तो शर्म आती देखती। यस प्रवेश वेरी गुड, बहुत सही कह रहे हो। फ्लैशी का मतलब होता है यार बिल्कुल तड़क भड़क एकदम चटक कलर जिसको कहते हैं। हम लोग चटक कलर कहते हैं, बिहार में अभी भी कहते हैं चटक, है ना? बहुत चटक कलर, बहुत चटक रंग पहनते हैं लोग। वो देखो बेटा वो फ्लैम्बॉयंट कहलाते हैं। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है ऑस्टेंटेशियस, फ्लैशी, गैरिश, गॉडी, बहुत सारा सिनोनिम है बेटा इसका, है ना? गॉडी, ऑस्टेंटेशियस। बेटा हमारे जमाने में इस तरह से येलो और ऑरेंज और रेड अगर हम लोग जूते पहनते ना तो हम लोग देहाती कहलाते थे। और जब मैंने इसको हंसी तुम ये जूते खरीदोगे तो मुझे ऐसा दिखा किसी देहाती को देख रहा है, तो मुझे तो हंसी आ जाती है। अब जूते भी यार 10,000 के जूते, हम तो 10,000 हमको लगता है यार पूरे साल में हमारे कपड़े नहीं आते थे 10,000 के। हाँ जूता और ऊपर से पड़ता है 10,000 के जूते अगर हम पसंद करते अपनी माँ को कहते जरा खरीद लो, वो तो आज भी रगड़ती रहती है, मुझे डांटती रहती है। हाँ गैरिश, गॉडी, ऑस्टेंटेशियस, इसका मतलब फ्लैशी स्टाइल, बिल्कुल तड़क भड़क चटक बड़ा। जॉकी बेटा वो होते हैं जो घोड़े पे सवार होकर घोड़ा चलाते हैं, है ना? घोड़े पे घुड़सवार को जॉकी बोलते हैं। देखो बच्चे हंस रहे हैं मेरे पर, घुड़सवार को। लेकिन अब रेडियो जॉकी भी है ना? अब रेडियो पे चढ़ के जॉकी खेल रहा है वो ना भाई, रेडियो पे जो अनाउंसर्स होते हैं, जो एंकर होते हैं उसको रेडियो जॉकी कहते हैं, है ना? क्योंकि जो जो चीजें आई बाद में जाके बेटा उसको रिलेट करके जैसे आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट पुर्जे सारा जितना सब कुछ है सब इंग्लिश के वर्ड से, है ना? ग्लटन मतलब पे टू, जिसका सिनोनिम है गुरमेंड, और वैगाबॉन्ड इज बंजारा, है ना? अब पिक्चर में तो बंजारे बहुत अच्छा देता है कि हाँ बंजारे बंजारे बहुत अच्छा देता है एकदम, बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर। रीना राय बहुत बंजारी बनती थी, उसको देख के लगता था कि शायद ऐसी सुंदर बंजारी होती है और एकदम कलरफुल कपड़े पहन के। एक बार एक बंजारे को देखा मैंने, उसका जूत यहां से टपक रहा था, मैंने कहा यार तो पिक्चर के बंजारे जो होते हैं उनको याद रखते हैं हम लोग। वैगाबॉन्ड मतलब जिप्सी, ठीक है? जिप्सी, क्लियर? वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर जो इधर उधर घूमते हैं, ठीक है? क्लियर? यस बहुत अच्छा। नेक्स्ट था फ्लैम्बॉयंट हो गया, यस। अब हमें बताना है, अरे यार सिर्फ 16 नंबर क्वेश्चन देखो। अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, इनमें से कौन है बताओ? A person who preaches religion, जो रिलीजन को प्रीच करता है, and is a messenger of God, जो भगवान का मैसेंजर है। अब बेटा राम रहीम मत बोल देना, है ना? वो अपने आप के पिक्चर बनाता है मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना? वो नहीं, राम रहीम नहीं। बताइए कौन है जल्दी? प्रोफेट, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। बहुत लोग जैसे कहते हैं कि जैसे जीसस वाज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह वाज द मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना? तो मैसेंजर का मतलब होता है दूत, यानी भगवान का दूत, यानी ईश्वर का दूत, भगवान का दूत या ईश्वर का दूत इज प्रॉफिट। अथीस्ट होते हैं या नास्तिक, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो अथीस्ट होते हैं। वॉलंटियर का मतलब होता है जैसे अपने आप खुद ही कहेंगे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं अपना सेवा दे सकता हूँ क्या? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉलंटियर बनते थे। जब भी हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे, ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते थे, मैम हम कर देते हैं जो करना है। तो वॉलंटियर का मतलब होता है जिसको स्व इच्छा से, जिसको कहते हैं ना श्रम दान देने वाला, वन हु वर्क्स विदाउट मनी, वॉलंटियर करते हैं लोग, ठीक है? अपने आप काम करते हैं। एंड स्कॉलर होता है बेटा एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन जो तो पढ़ लिख के समझदार हो जाते हैं, वो स्कॉलर कहलाते हैं, ठीक है? क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आंसर इज प्रॉफिट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए बेटा, ये जो बुक है आपको kdpublication.com में जाओ, उसमें 4-5 पेजेस मैंने लगा दिया आपको देखने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम लुक कैसा हमें दिखाइए, तो वहां 4-5 पेजेस लगे हुए हैं KD पब्लिकेशन में, ठीक है? अच्छा लड़कियों का नंबर ही मांग रहे हैं बेटा, क्या करोगे? हाँ मेरा नंबर लिखो तुम 8860333003, ठीक है? देखो मिल गया ना, कुछ भी हो गया होगा तुम, है ना? इसीलिए मेरा नंबर रखो। लड़के नंबर नहीं देगी, लड़के नंबर देगी तो गलत देगी, ध्यान रखना। चलो, व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी? जल्दी बताओ आंसर, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, और ट्रिक बताओ जल्दी से, जल्दी से। नहीं मैसेंजर ऑफ गॉड राम रहीम कहता था खुद को, ठीक है? प्राइस ऑफ द बुक इज 425, 550 के 550 लगभग पेज उसमें। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आंसर बेटा, आंसर 3 4 4 पक्का। मुझे ट्रिक बताओ, जल्दी से ट्रिक बताओ, जल्दी से ट्रिक बताओ। यस विशाल बहुत अच्छा, एरुडाइट यस, जल्दी से जल्दी 4। मुझे ट्रिक बताओ बेटा, ट्रिक बताओ। व्हाई डू यू मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम देखते हैं यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, इज एमआर प्लस V3 ढूंढते हैं, इज एमआर प्लस V3, इज एमआर प्लस V3 ना बेबी नहीं, इज एमआर प्लस V3, इज एमआर प्लस V3 हो गया, बीच में बीइंग नहीं आना चाहिए। Why is so much money spent by you? इस पहले क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन था। Why do you spend so much money? तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते हो, है ना? वेरी गुड अंजुलता, वेरी गुड, समझ में आ गया। यस बेटा, इज एमआर होगा तो क्या होगा? V1 है, V1 है, डू का मतलब V1 है बेटा, डिड नहीं है, डू है, तो इज एमआर प्लस V3 ढूंढेंगे। देखो आंसर आ गया, क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल्दी आइए, ये मेरा इंग्लिश स्पेशल 12 है जो ऑलरेडी 5 से 7 चल रहा है, और ये बैच नाउन से शुरू है, ठीक है? उन लोगों को भी मैं समझा रही हूँ कि टेस्ट पेपर करो। आइए अब सबसे पहले हम देखें इसमें कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है। इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बेचारे बच्चे लड़के खासकर 40% में खुश रहते हैं, है ना? क्लियर? नहीं मतलब लड़कियां जो 90% चाहती है उसमें 2.5 लड़के पास हो जाते हैं 2.5 लड़के समझ रहे हो ना, 2.5 लड़के पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां खुश नहीं रहती। इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ही वुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, उसका प्रमोशन नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा अगर उसे 40% मार्क्स नहीं आए तो, है ना? बताओ। मेरे क्लास में भी लड़कियां 2-3 लड़कियां थी, बहुत होती थी, कम मार्क्स आ जाए बहुत होती थी भैया, हमको अच्छे मार्क्स आ जाते थे, और अगर नहीं आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं शुरू से लाइफ को मैंने बहुत इजी गोइंग लिया, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलिए, विल नॉट बी, वेरी गुड बेटा, विल नॉट बी, बहुत अच्छा, बहुत सही। शिवशंकर, राधा, बहुत अच्छा। सुनो,
जब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है, इफ वाला केस है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो नेक्स्ट में सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, क्योंकि कह रहा है फ्यूचर का कंडीशनल है। अगर उसे 40% नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होगा, इसका मतलब विल नॉट बी। देखो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है ना, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाले भाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सेकंड भाग में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। बेटा कंडीशनल फ्यूचर में कितना कुछ पढ़ाया आप लोग को, याद करो कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है। हो गया 19th में आओ। नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन, जैसे ही चीफ मिनिस्टर आया, अंदर आया, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, बॉम्ब फट गया। क्या तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, मैं यहाँ पे 3:30 बजे से खड़ा होकर पढ़ा रही हूँ और तुम मेरे सामने जब भाई ले रहे हो क्या? हाँ? अच्छा मैं समझ रही हूँ। हाँ देख रहे बेटा, जब मैं सीरियसली पढ़ाती हूँ जब भाई लेता सामने बैठ के कि नींद आ रही है। बताओ इतना भारी इंसल्ट मेरा। जल्दी से नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन दान, नो सून दान द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, क्या होगा बेटा जल्दी बताओ। 1 पक्का, जल्दी से। ये आपका 2 चैप्टर का मिश्रण है। वेरी गुड इशरत, वेरी गुड इशरत, बहुत ही अच्छा। श्वेता से बोल दीजिए मेरे को अनब्लॉक कर दे। अनु तुमने किया होगा छिछोरी हरकत, है ना? ये छिछोरी हरकतें जो होती है बेटा उसको लड़कियां ब्लॉक करती है और कुछ नहीं करती, बहुत सही किया। ठीक है रूपा गलत कर दी बेटा, गलत है। अमन बिल्कुल सही है, अमन नित्यानंद प्रकाश बहुत अच्छा। सुनो ध्यान से बेटा, बेटा ये दान देख रहे हो, दान का जोड़ा नो सूनर होता है। हो गया, नो सूनर होता है यानी कि ये खत्म, दोनों खत्म। और क्या कहा मैंने, 2 चैप्टर है। कंजंक्शन कहता है नो सूनर का दान होता है, और एक और चैप्टर है कौन सा, इन्वर्जन। बेटा बहुत रीसेंट चैप्टर है जो पिछले 3 सालों से मैं पढ़ा रही हूं, उसके बारे में नहीं पढ़ाती थी, क्वेश्चन नहीं आते थे। अब क्वेश्चन आते हैं, इन्वर्जन अलग से बहुत बढ़िया चैप्टर बना हुआ आपकी बुक में। नो सूनर, जब भी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से हो, यानी ऐसा सेंटेंस कहलाता है नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, समझ में आ गया ना, यानी इंट्रोडक्शन नेगेटिव वर्ड से हो, तब आपको क्या यूज करना चाहिए, सब्जेक्ट से नहीं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और यहां बता रहा है कि पास्ट टेंस वाला वाक्य है, तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर, नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, नो सूनर का जोड़ा दान है बेटा, याद रखना। हाँ ये चीज है, कुछ लोग कहेंगे मैम हार्ड भी तो चलेगा बेटा, हार्ड चलता तो स्टेप आता, स्टेप। और दूसरी बात है नो सून नहीं नो सूनर आता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 20। अब मुझे इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाइए और 1 सेकंड में, टाइम नहीं है, 1 सेकंड में जल्दी से पूरा सेंटेंस जो पढ़ेगा उसको थप्पड़ पड़ेगा। ऑनलाइन मुर्गा, बिल्कुल आजकल तो बर्ड फ्लू भी फैला हुआ है यार, अभी सारी की सारी बीमारियां पैदा हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने भी कह दिया जैसे। जल्दी 1 पक्का पक्का पक्का, जल्दी से 4। अरे गुड इवनिंग बाद में करना यार, गुड नाइट कहने का समय आ रहा है, तुम गुड इवनिंग कह रहे हो। 2 she said past tense, we visited, जैसे देखा visited, okay V2 had plus V3, had plus V3, had plus V3, had plus V3, had plus V3। क्या रिपोर्टिंग वर्ब देखा मैंने और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब देखा, पास्ट है तो ये V2 had plus V3, had plus V3 में चेंज होता है। मार्क करो, आगे बढ़ो यार, उतना टाइम नहीं है, वहां पढ़ा नहीं रहे हो कि मेरे तरफ पढ़ाओगे। देखो बेटे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है ना तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करता है, सिंपल पास्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करता है, विजिटेड है तो had visited होगा। इतना कौन सिखाएगा, क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, बी वेरी फास्ट, एक सेकंड में एक क्वेश्चन। जल्दी बताइए 20 में कितना आया, जल्दी बताइए 20 में कितना आया, जल्दी। 20 में तुमको 20 तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल समर्पित भाव से पढ़ा जाता है, भले हमको गुरु मानो उसके बाद तुम्हें आएगा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ मेरा खाली तुम लोग निकालते रहते हो कि मैडम ऐसी मैडम वैसी है, बस एकदम समर्पित भाव से पढ़ो पहले। यार मेरा तो मुझे तो दिखता ही नहीं आजकल, क्या हो गया मेरी आंखों, पता नहीं। मानस 19, मुन्नी यार मुन्ना कुमार 20। विशाल लेकर आयो तुम 10 out of 10, बहुत अच्छा। रोहित 20 एंड टारगेट विथ 20। उसके बाद बंसी 15, थोड़ा सा पुश करो बंसी। हिमांशु थोड़ा सा पुश करो, अनुष्का 20, वेरी गुड। चिल्ड्रन फ्रेंड होता, चिल्ड्रन फ्रेंड होगा बेटा, नाम सही रखो। 10 मेहनत करो। नीरज वेरी गुड। अर्चना बेटा तुम्हें तो मैथ्स की जरूरत है, 20 out of 19 लिखी है। चलो अभी अजय राणा का बैच आया, पुष्पेंद्र सर का बैच आया, ले लो कोई भी। जिया खान 20, वेरी गुड। दीपक बेटा मुझे तो सही कैमरे दिखता नहीं आजकल, 20। नीरज संभवी 20, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बेटा तुम लोग का। अंकित 20, लेकिन अब मेहनत करो। सुदीप 20, अमन 20, जो भी 19 वाले हैं वो थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, और बेटा 13, 14, 15 वाले प्लीज ढंग से पढ़ लो। दीपक एयरफोर्स देखो, मोहित, दीपक, राहुल सब 20 लेके आ रहे हैं, वेरी गुड। अब चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, एंड दैट इज क्लोज टेस्ट। बेटा मैं स्पोकन इंग्लिश जो है ना कंपल्सरी इंग्लिश के अंदर फ्री है, और इसमें आपको ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सब सिखाएंगे, इसीलिए आप इस कंपल्सरी इंग्लिश को चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आइए नेक्स्ट आ जाओ, और मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक बात समझा दूं मैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी जो वातावरण में प्रदूषण है, इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये एक वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। एंड डैश थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल, डैश थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल, और इंसान के जिंदा रहने पर एक तरह का थ्रेट है यानी खतरा है। बताओ क्या होगा 21 में, जल्दी से जल्दी जल्दी। हालांकि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी यार हमें क्या मतलब है, बताओ। ए पक्का बिल्कुल सही। द रीजन इज, हालांकि देखा जाए तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन सिंगल था इसीलिए एक ही आर्टिकल लगता है, लेकिन छोड़ो ना यार, आ ग्लोबल प्रॉब्लम है तो आ थ्रेट होगा, आ ग्लोबल प्रॉब्लम है तो आ थ्रेट होगा, इसीलिए यहां पे देखो ए होगा। एंड मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे लास्ट में आके ये जो क्लोज टेस्ट उसको छोड़ के भागते हैं, ये बहुत गलत बात है। क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग लास्ट में भागोगे तो बेटा मैं भी क्वेश्चन पेपर आधा छोड़ के भागूंगी, ये गलत बात है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है आप उसमें छोड़ के निकल रहे हो। चलिए, The causes of pollution are quite dash. The causes of pollution, जो कारण है pollution का, जो कारक है प्रदूषण का, are quite dash. Such as contamination of water, यानी पानी का दूषित होना, cutting of trees, पेड़ों का काटना, forest का भी काटना, emission of toxic gases, जो खतरनाक जहरीली गैसेस है, उसका उत्सर्जन, etc. यानी कई कारण है। यानी the causes of pollution are quite dash. इसके causes are quite क्या? Causes are quite
क्वाइट एटसेट्रा भी बोल रहा है बेटा, एटसेट्रा मतलब एक्सेट्रा नहीं बोलते हैं, एटसेट्रा मतलब कई और भी है, इनफ नहीं होगा बेटा, इनफ का मतलब होता है बहुत, नहीं न्यूमरस। अब सुनो बेटा, यहाँ पे आप चाहो तो और क्वाइट प्लेंटी भी चलता, मेनी भी चलता, न्यूमरस भी चलता, नहीं चलता। लेकिन जानते हो आपको मैं एक रीजन बताऊं, पता नहीं क्यों एसएससी ने क्यों ऐसे ऑप्शंस दिए। प्लेंटी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है, मेनी का मतलब भी कई होता है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने आपको कई गिनाए हैं ना और एटसेट्रा लगा दिया, ऐसे न्यूमरस लगा दो। एसएससी ने न्यूमरस मार्क किया है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, न्यूमरस ही आंसर करोगे, लेकिन चाहो तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मेनी और न्यूमरस का मतलब दोनों सेम है। ये कई कारण है, अनगिनत कारण है, एक संख्या में काफी हो गया तो नंबर का न्यूमरस बन गया, पता नहीं क्यों, लेकिन न्यूमरस आंसर दिया जबकि मेनी भी सही है, इनफैक्ट प्लेंटी भी चलता है ना। ड्यू टू डैश फैक्टर्स, जो फ्लोरा है यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति, फौना यानी कि जानवर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ड्यू टू डैश फैक्टर्स क्या फैक्टर्स, अब बेटा फैक्टर्स तो अभी खत्म किया है यहाँ पे। द फ्लोरा एंड फौना और एडवर्सली अफेक्टेड, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, ड्यू टू मेनी और प्लेंटी, और इसमें तीनों सही लग रहा है बेटा मुझे, इसलिए आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे बेटा। यहाँ पे 20 होगा, क्यों? क्योंकि एक नहीं है कि आप दिस लगाओगे, एक नहीं है दैट लगाओगे, और दोस्त क्यों नहीं लगाएंगे, भैया बगल में बैठे हुए इतने सारे फैक्टर्स, तो 20 फैक्टर्स होंगे ना, दोस्त तो तब होते जब दूर कहीं दिख रहा होता, तो इसीलिए ड्यू टू दीस फैक्टर्स होगा, ड्यू टू दीस फैक्टर्स। जो वनस्पति और जीव है वो गलत तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। एंड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये जागरूकता एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का इज एवरीवन्स क्या, जागरूकता फैलाना सभी लोगों का क्या है, डैश ड्यूटी, इज एवरीवन्स डैश ड्यूटी। बताओ तो कैसा ड्यूटी हो सकता है, हाँ हमारा कैसा ड्यूटी होगा, इज एवरीवन्स डैश ड्यूटी, जागरूकता फैलाना हम सभी का डैश ड्यूटी है। बताओ कैसा ड्यूटी है, हम सभी का डैश ड्यूटी है, कैसा ड्यूटी है, जल्दी बताओ, हम सभी का डैश ड्यूटी है, जल्दी से, हम सभी का डैश ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी, यस हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है यार, मेरे अकेले का ये धरती नहीं है, हम सभी का धरती है, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जागरूकता लोगों के बीच में फैलाएं, ठीक है, क्लियर। जैसे हुआ क्या, मैंने अपने सर्वेंट से कहा एक बात बताऊं, जो रोज फूल आता है भगवान को चढ़ाने के लिए, ये पॉलिथीन में बांध के क्यों देता है, जो मैं ऐसे पॉलिथीन को फाड़ती हूँ, माला निकालती हूँ, भगवान पे चढ़ाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, पॉलिथीन फेंकती हूँ, उसको बोलो कल से मुझे अखबार में उसको लपेट के दे। तो मेरा जो स्टाफ था वो भी मुझे ऐसा देखा कि कितना नौटंकी है, उसको लगा नौटंकी, क्यों, उनको लगा ठीक तो है यार, पॉलिथीन में बांध के दे दिया, आराम से लाना भी है, जाते हैं ऐसे उठाते ले आते हैं, अब ये अखबार में बांध के इनको चाहिए क्यों भाई। तो ये क्या है ना भाई, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है अपने एनवायरमेंट को क्लीन करना, and should come forward for this noble campaign, इस noble campaign के लिए सबको आगे आना चाहिए। Government is taking strong dash to check the menace of pollution, ये जो pollution की समस्या है, गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, is taking strong dash, इसको रोकने के लिए, taking strong क्या कर रही है, strong क्या कर रही है, strong क्या कर रही है, strong dash ले रही है, क्या ले रही है, strong जल्दी से बताओ, मेजर्स, वेरी गुड, मेजर्स का मतलब बेटा स्टेप होता है, एंटाइजमेंट का मतलब लालच होता है यार, लालच देने का जो चीजें होती है एंटाइजमेंट होता है। सरकार सख्त कदम उठा रही है, सरकार सख्त कदम उठा रही है। अब आ जाइए जल्दी बताइए 25 में कितना आया आपको, 25 में कितना आया ये बताइए, सुनिए मेरी बात, मेरा एक बैच आ रहा है 13 नंबर, और वो 13 नंबर बैच में आपको मैं बता दूं, वो पढ़ने के बाद आपको 20 में 20 बिल्कुल आएगा। इनफैक्ट 200 आउट ऑफ 200 हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 250 में 250 इस बार सीजीएल पार, एक चीज जो आपको पढ़ा रही हूं और वो चीजें हम अपने स्टडी मटेरियल में पा रहे हैं। द रीजन इज मैं हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर देखती हूं और अपने आप को इंप्रूव करती हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम क्या ऐसा नया क्या बन जाएगा टेस्ट पेपर में, इंग्लिश में जब कहते हैं ये वाला बैच देख लो, मेरा एक ही चीज करना बेटा, 2013 में से 4 टेस्ट पेपर्स होते थे, सैटरडे संडे, अगला सैटरडे संडे टेस्ट पेपर खत्म। अब क्या होता है 72 टेस्ट पेपर, 44 टेस्ट पेपर, ये कितना है प्री के टेस्ट पेपर जो सेट है ये अराउंड 18 सेट्स, जो सीएचएसएल के होते हैं 48 42 सेट्स होते हैं। इसका मतलब है जब आपका टेस्ट पेपर ज्यादा होगा तो सिलेबस ज्यादा होगा, क्योंकि उनको क्वेश्चन बनाना है, वो ड्रिल करके क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है, इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैम हमको सिर्फ इतना इंग्लिश सिखा दीजिए तो सिर्फ बोलना आ जाए, हमको कोई एग्जाम नहीं देना है, बेटा वो स्पोकन लेना, तो कभी ये बैच मत लेना, क्योंकि ये सारे बैचेस हम एग्जाम पास करने के लिए सिखा रहे हैं। स्पोकन में वो इंग्लिश सिखाएंगे जो आपको बोलना सिखाए, यानी बहुत लिमिटेड ग्रामर, बहुत ज्यादा डे टू डे वोकैब, और ये जो वोकैब है बेटा इसमें से बहुत सारे वोकैब है जो लाइफ में कभी इस्तेमाल करते ही नहीं। एक और चैनल है जो है इंग्लिश विद नीतू सिंह, बेटा इंग्लिश विद नीतू सिंह को फॉलो कर लो, वो एंटायरली खाली इंग्लिश के लिए होगा, ठीक है, कहां पे है वो देखो तो। और मुझे जल्दी से फटाफट अपने मार्क्स बताओ, अब मैं जरा आपके मार्क्स देखूं, नीरज नरेश 21, थोड़ा सा पुश करो बेटा नरेश, ठीक है, विवेक 25, वेरी गुड, मिस्टर त्रिपाठी रोज रहता है लड़का, देखो 24 आउट ऑफ 25 बेटा। कुछ लोग कहते हैं कि मैम उसकी इंग्लिश ठीक है ना इसीलिए ज्यादा वो बोलता है, बेटा मैं एक बात बताऊं, जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं ना उसकी इंग्लिश ठीक रहती है। एक लड़की है कोमल करके, ठीक है, आप कुछ लड़के कहते हैं कि मैम वो ज्यादा ही आंसर देती है, कहां खुल रहा है, वो ज्यादा ही आंसर देती है। प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, कुछ लोग सोचते हैं वो ज्यादा आंसर देती है, बेटा वो पूरी नोट्स बनाती है, और मुझे कह रही थी कि मैम आपको नोट्स चाहिए तो बताइएगा, तो मैं जानती हूं बेटा, मैं जानती हूं, क्योंकि उनका कहना था मैं पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार कर रही हूं, तो जो पढ़ते हैं उनसे होगा ही होगा। अखिलेश बहुत अच्छा अखिलेश, प्रियंका 24 आउट ऑफ 25, वेरी गुड, दीपक 25 आउट ऑफ 25, अंकित 23 है, प्रियंका कुमार 24 है, आयुष 24, रोशन बेटा 25 क्वेश्चन हो गया, कल कराएंगे फिर नेक्स्ट पेपर, डेजलर 23, रंजू 25, टीना सुपर टेट का बैच बेटा बस आने वाला है तुरंत ही, विदिन अ वीक आ जाएगा। प्रियंका 24, 2021 के लिए बैच 13 लेना, 12 या 13 लेना, 2021 का बैच या तो 12 लो या तो 13 लो, और 13 नंबर बैच आ रहा है बिल्कुल लेटेस्ट है, 10 से शुरू करेंगे, रात में खा पी के आराम से 10 से 11:30 मुझसे पढ़ना, ठीक है। अंशिका 24, जगमोहन 24, मुन्ना 21, बेटा आज वो क्लास नहीं है इसीलिए आराम से मैं पढ़ा रही हूँ। बीएस चौधरी 20, वीक में 3 डेज चलता है, किशन गोपाल 5 में 4 है, बेटा लेट क्यों आए हो, कन्हैया 23, बहुत अच्छा, प्रियंका 24, डीएस चौधरी 20, डीएस चौधरी थोड़ा सा मेहनत करो, शुभम नागले 25, वेरी गुड, अनिश 23 बेटा, 23 आउट ऑफ 25, वेरी गुड, अनुष्का 25, देख लो अनुष्का तुम लिख रही हो आपकी वजह से बेटा, मेरी वजह से नहीं है, रीजन पता क्या है, तुम उसकी वजह, क्योंकि तुम रेगुलर हो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें भी चल रहा है ये कौन सा है यार, हाँ इसमें क्या डालूं, अरे छोड़ो ना यार मैं लिख दे रही हूँ, उतना मुझे नहीं आता, ठीक है चलो। चैनल है स्पोकन इंग्लिश विद नीतू सिंह ना, बाय नीतू सिंह की विद नीतू सिंह विद, ओके चलो स्पोकन इंग्लिश
चलो फिर से शुरू करते हैं अपना, इसी बार हम लोग सीजीएल पार करने की जो तैयारी कर रहे हैं उसका नेक्स्ट टेस्ट पेपर। फिर याद करो 3 4 5 6 4 दिन के 3 शिफ्ट के पेपर, 4 3 12 है ना। 12 टेस्ट पेपर हम लोग खत्म कर चुके हैं और ये है हमारा 13th टेस्ट पेपर। और आ जाइए इसमें इस टेस्ट पेपर में हम एक्जैक्टली जैसे एसएससी में पेपर आया है ना, बिल्कुल एक सेट उठा के वैसे डाल दिया। इसीलिए इसमें आपको हर क्वेश्चन का आपको अलग अलग जगह दिखेगा। सबसे पहले सिनोनिम में, सेक्रेड का सिनोनिम क्या है? सेक्रेड का सिनोनिम बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी से। A1 होली, यस, मतलब का इसका मतलब होता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, और पहले तो आप जल्दी से सब लोग आ जाओ, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैंने क्या कहा था हमेशा, पहले गुरु दक्षिणा दे दो, उसके बाद पढ़ाई चालू करो, है ना। सेक्रेड और होली दोनों का मतलब होता है बेटा पवित्र, है ना, पवित्र। केयर्स का मतलब होता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, और पहले तो आप जल्दी से सब लोग आ जाओ, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैंने क्या कहा था हमेशा, पहले गुरु दक्षिणा दे दो, उसके बाद पढ़ाई चालू करो, है ना। सेक्रेड और होली दोनों का मतलब होता है बेटा पवित्र, है ना, पवित्र। केयर्स का मतलब होता है बेटा कमी होना, जैसे कम होते हैं ना, जैसे मात्रा में कम हुआ, स्केर्स हुआ, है ना। प्रेशियस का मतलब और वैल्यू का मतलब, इन दोनों का मतलब होता है मूल्यवान, ठीक है। इसका मतलब जिसमें वैल्यू हो, जिसका प्रेशियस का मतलब होता है मूल्यवान। क्लियर, समझ में आया? चलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहां तक? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं, और वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए जिस ऑर्डर में आया एसएससी का मैंने वैसे ही रैंडम में दे दिया आपको। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी जीतता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। यस, प्रेशियस मतलब अनमोल, मूल्यवान, है ना। क्लियर, जल्दी बताओ, जल्दी से। कमेंट्स देखो क्या। यस, थोड़ा सा देखो, एक बार थोड़ा बड़ा करो, ठीक है, एक बार आवाज बंद करो, थोड़ा इसमें चेक, थोड़ा ठीक करो इसको। अच्छा, ड्रॉ, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ड्रॉ। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस का मतलब है जिसमें कोई नहीं जीता। कहते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया, बेटा ये तो तुम अच्छे से जानते हो, है ना। कई बार ऐसा होता है मैच ड्रॉ कर जाता है। बेटा क्विट का मतलब है छोड़ देना। जब आप कहोगे आई क्विट, इसका मतलब अब मैं मैदान छोड़ के जा रहा हूं, मैं अब नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, यानी डिसकंटिन्यू करना, छोड़ देना। फ्लॉप हिट का उल्टा है ना। मूवी या तो हिट करती है तो फ्लॉप करती है, और इक्वल बराबरी होना, इक्वल, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट आओ जरा देखो। अच्छा, इंग्लिश स्पेशल बेटा मेरा बैच 13 आने वाला है, फर्स्ट क्लास बैच है, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसमें पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी कराएंगे। हर संडे को आपका मेंस का टेस्ट पेपर होगा, और इसमें 60 टेस्ट पेपर्स आपको सीजीएल का और सीएचएसएल का फ्री भी मिल जाएगा। बैंक पीओ का भी अराउंड 10 टेस्ट पेपर्स मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है, जिसको करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है रात को 10 बजे, इसीलिए आराम से कॉपी के पढ़ना शुरू करना। चलिए, पैसिव वॉइस, द चिल्ड्रन sang the national anthem with great enthusiasm। enthusiasm का मतलब क्या होता है? जोश। आप बताइए, चिल्ड्रन sang the national anthem, इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा? मुझे आपका क्या चाहिए? हाँ, जल्दी से मुझे आप आंसर भी दो और ट्रिक भी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आंसर तो जा ही नहीं रहा है मेरा। हाँ बेटा, सोनू रुको बेटा, ठीक है, अब ठीक है। ऑप्शन ए, और क्या है? sang, पास, वेरी गुड सोनू, बहुत अच्छा सोनू, बहुत ही अच्छा। was प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो खोजना है, क्यों? sang का मतलब हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो हम was वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। was वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, was वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, was वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के बीच में बीइंग आ गया, इसलिए ये भी गया। आंसर इज 1। याद करो जो मैंने आपको कहा था। V1 देखो तो is प्लस V3, V2 देखो तो was वर्ब प्लस V3। चलिए बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट आओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी से मार्क करिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को जल्दी से मार्क करो, जल्दी से। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आप जल्दी से मार्क करिए। 1 बता, जल्दी देखो तो फटाफट, जल्दी। पहले तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इतने लोग पढ़ रहे हैं, लाइक कम है, जल्दी बताओ। 4 पक्का, हेलो, वेरी गुड। एलियन, ऑफुल, ऑलरेडी, एक्रॉस, एक्रॉस में एक सी आता है ना। एलियन का मतलब होता है बेटा फॉरेन, जो आप जिसको नहीं जानते उसको स्ट्रेंज कहोगे। यानी कि अगर मैं कहूं ये प्लेस मेरे लिए एलियन है, इसका मतलब मैं उसको नहीं जानती हूं, यानी कि मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंज है, अजनबी है, जिसको कहते हैं अजनबी। बेटा याद रखना, ऑफुल मतलब होता है बहुत गंदा, लेकिन इसका जो एंटोनिम है ऑसम, इसमें ई गायब नहीं है। ऑफुल में ई भी गायब है, और फुल का एफ यू डबल एल किसी के साथ चिपकता है तो एफ यू एल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी में भी ए डबल एल किसी के साथ चिपकता है तो एक एल हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्लियर, नेक्स्ट आइए देखिए। अच्छा, ये मेरा बैच बेटा आज भी चला है,
आज भी 3:30 बजे चला था। बहुत अच्छा बेसिक कांसेप्ट करा रहे हैं इसमें भी हम आपको। नेक्स्ट क्लास फिर से परसों होगा, मत भूलना। इस बैच में बहुत अच्छा बेसिक कांसेप्ट है और बहुत पैसा वसूल बैच है ये, टारगेट बैच। चलिए एंटोनिम बताइए, एंटोनिम, नेटिव का एंटोनिम। जल्दी से फटाफट यार, बहुत जल्दी करो, बहुत जल्दी जल्दी। बेटा ऑसम होता है तो WE आता है, ऑफुल में बिल्कुल स्पेलिंग सही था बेटा, एक्रॉस का स्पेलिंग गलत था, ठीक है? इसलिए ऑसम और ऑफुल खासकर मेरे अपने इसमें आपको दिया हुआ है, मेरा जो PPT है, PDF है, उसमें है ऑसम और ऑफुल को अलग से मैंने समझाया हुआ है। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। 2 फॉरेन, पक्का एंटोनिम पूछा है, फॉरेन। हाँ, विशाल, आजाद, रुपेश, सुधीर, मिस्टर त्रिपाठी, कीर्ति, बहुत अच्छा बेटा। नेटिव मैं आपको क्लास में मैंने बताया हुआ है रूट में, नेट जहां भी दिखे समझ जाना उसका रूट है बर्थ। तो नेटिव होता है वहां का मूल निवासी, जिसको आप कहोगे ओरिजिन, जहां पर आपका होता है वहां के एबोरिजिन जो है। तो बेटा आज थोड़ा सा यहाँ शोर है क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे पंजाब का, लोहड़ी, वो इधर मनाया जाता है बहुत ज्यादा धूमधाम से, इसे थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, थोड़ा सा बेयर करो आप लोग। और इसका एंटोनिम हो गया फॉरेन। बेटा अर्बन का उल्टा होता है रूरल, ये दोनों दूसरे का एंटोनिम है। अर्बन होता है शहरी तो रूरल होता है ग्रामीण, और रस्टिक का थोड़ा सा सिनोनिम है रूरल, हालांकि आजकल कोई रस्टिक नहीं रहा, रस्टिक का मतलब होता है थोड़ा गवार टाइप का। तो पहले जानते हो क्या था, लोग कहते थे गांव का गवार, क्योंकि उनको लगता था वो शहर से दूर है। आजकल सबसे ज्यादा टिकटॉक के वीडियोस वही बना रहे हैं एकदम फुल फ्लैश हीरो हीरोइन बनके, इससे कोई गवार नहीं है। लेकिन उस समय माना जाता था कि गांव का गवार होता था, है ना? तो रस्टिक थोड़ा गवार, अनसिविलाइज्ड थोड़ा सा क्रूड, और रूरल हो गया ग्रामीण। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, वेरी गुड, जल्दी से यस कह रहे हैं, कोई भी चीज नाम लो वहां मिल जाएगा, इसलिए आप कुछ नहीं। यस अनकाउट, यस देहाती जिसको कहोगे, ठीक है? देखो नेक्स्ट आओ, इडियम में लुक डाउन अपॉन का मीनिंग। यस अनिकेत, वेरी गुड। रोशनी, आप तो सिनोनिम दे रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। यस कीर्ति, सेम टू यू। जल्दी बेटा, क्लास फ्री है, ये 13 नंबर टेस्ट पेपर है। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं नहीं शायद मैम है ना 2-4 टेस्ट पेपर कराएगी और फिर उसके बाद इसको सेल करेगी, इसलिए वो लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे। बेटा सारा टेस्ट पेपर फ्री है, जल्दी आ जाओ। इडियम लुक डाउन, और पक्का यस। खुद सोचो, अगर मैं ऊपर बैठी हूं और मैं ऐसे किसी को नीचे नजर से देख रही हूं, मतलब लुक डाउन अपॉन यार तू है क्या, है ना? लुक डाउन यानी नीची नजर से देखना, खुद महसूस करो ना यार, मतलब लुक डाउन कर रहे हो यार, तू है क्या, तू किसी को नीची नजर से देख रहे हो, टू कंसीडर समवन इनफीरियर। ये हुआ बेटा केडी लाइव, आपको डाउनलोड करो, वहां पे आपको हेडफोन आइकन मिलेगा, वहां पे आपको PDF में बहुत सारे PDF है, और ये टेस्ट पेपर भी जल्दी से लोड करवा दो। उसके अलावा आप केडी लाइव चैनल है टेलीग्राम पे, अगर उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारे PDF वहां भी मिल जाएंगे, ठीक है? क्लियर? देखिए बीच में आ गया, जैसे क्लोज टेस्ट मैंने कहा था, आज मैं उसी ऑर्डर में कराऊंगी जिस ऑर्डर में SSC में दिया है। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने गुड्स, अपने सर्विसेज को बेचना, प्रमोशन करना एडवर्टाइजमेंट है। इट प्रोवाइड्स एंड डैश टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर डैश। इट प्रोवाइड्स एंड डैश, जल्दी से, इट प्रोवाइड्स एंड डैश, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या प्रोवाइड करता है? जल्दी से, वेरी गुड संतोष, वेरी गुड संतोष, एंड सौरभ गुप्ता, बहुत अच्छा, अमन, महिमा, वेरी गुड। क्या करता है बेटा? ये प्रोवाइड करता है एक अवसर। एडवर्टीजमेंट करने से क्या होता है, कहते हैं भाई एडवर्टीजमेंट चालू किया ना तो सेल बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है एक अवसर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, जो कंपनी से यार मना करो ना यार, सामने हल्ला मचा रहे, थोड़ा सा रुको जाके। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर डैश बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। टू सेल देयर क्या, टू सेल देयर क्या, टू सेल देयर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या बेचेंगे, सोच के बताओ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या बेचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या बेचेंगे? यस दीक्षा, राहुल, अनिकेत, पारुल, लोकेंद्र, अंशिका, तुम्हें सबको तो नाम याद होता जा रहा मुझे यार, तुम्हें प्रतिभा। बेटा बेसिक ग्रामर से शुरू करना है, वैसे आपको फुल वसूल करना है तो 1200, तो 2000 वाला बैच ले लो, टारगेट 4, और नहीं तो सबसे अच्छा बैच है इंग्लिश 13, वो लेना। प्रोडक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या है ये? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक अवसर प्रदान करता है कि भाई तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना उसको बेच लो, टू सेल द प्रोडक्ट्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता है इसका मतलब है उसका सेल भी उतना ज्यादा होगा। और ये बेटा एक ऐसा सर्कल है, जितना एडवर्टीजमेंट उतना सेल, जितना सेल उतना पैसा एडवर्टीजमेंट में डाल सकते हैं, है ना? देखो एवरी time we switch dash the television, we find some products or the other. Every time जब हम switch dash करते हैं टेलीविजन को, हम कोई ना कोई प्रोडक्ट देखते हैं, हम कोई ना कोई प्रोडक्ट देखते हैं। Every time we switch dash the television, we find some or other product. जल्दी बताओ, वेरी गुड बेटा, ये बहुत आसान है। यस मैं जान रही हूँ शिवम, आवाज में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ शोर हो रहा है, ठीक है? स्विच ऑन, वेरी गुड। एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविजन, बताए अभी स्टार्ट किया, पहले कर दिया होता तो मैं क्लास को रोक दिया होता मैंने। स्विच ऑन, यस पंकज, रमेश, आशीष, प्रीति, अनुष्का, नीतू, अंशिका, सूरज, बहुत अच्छा बेटा। जब भी हम टीवी स्टार्ट करते हैं यार एडवर्टीजमेंट की बात लग जाती है। वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर डैश पुश टुवर्ड्स अस। ये देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। डैश पुश्ड टुवर्ड्स अस, बताओ तो जल्दी से, बताओ तो जल्दी। सम प्रोडक्ट डैश पुश्ड टुवर्ड्स अस, जल्दी से, जल्दी। और ये मैं देखना चाहती हूं कि कितने लोग इस पार्ट ऑफ स्पीच में माहिर है, जल्दी से, जल्दी। बीइंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा यार, तुम लोग को तो सब कुछ आता है। हेमंत, बहुत ही अच्छा बेटा। बीइंग आएगा क्यों? क्योंकि आप कहोगे सम प्रोडक्ट इज पुश किया जाता है ना बेटा, पुश किया जाता है, तो इस पुश्ड टुवर्ड्स अस। आप बोलोगे पुश्ड तो है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है नहीं।
और दूसरी बात है ये इज भी नहीं है यहाँ पे सीधा सीधा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया है, पैसिव वॉइस है यहाँ पे, और वही इसका इस्तेमाल किया गया कैसे, देखो सम प्रोडक्ट और द अदर बीइंग पुश्ड। ठीक है, बीइंग पुश का मतलब होता है कि हम जब भी ऑन करते हैं तो हम पाते हैं कि कोई ना कोई प्रोडक्ट को पुश किया जा रहा है, मतलब पैसिव वॉइस, और वो भी कंटीन्यूअस वाला, तो BEING को मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ब एडवांस में भी पोर्शन पढ़ाऊंगी मैं, पार्टिसिपल वगैरह में। चलिए, इट कैन नॉट बी डिनाइड, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता that the dash behind commercial advertisement is to increase sales and earn more profit। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता that the dash behind क्या होता है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के पीछे का डैश है ज्यादा बेचना, ज्यादा मुनाफा कमाना। क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी, ज्यादा बेचना, ज्यादा मुनाफा कमाना। मोटिव, यस, उनका मकसद यही होता है, इमोशन वगैरह नहीं होता, मकसद होता है क्या, ज्यादा बेचना, ज्यादा पैसे कमाना, है ना। मोटिव होता है, उनका इंटेंशन होता है, उनका इरादा होता है। फिर देखो ध्यान से सुनो, एडवर्टीजमेंट क्या है, गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन है। ये एक अवसर प्रदान करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ताकि वो अपना माल अच्छे से बेच सके और अपने जो प्रतिद्वंदी है उससे ज्यादा बेच सके। जब भी हम टेलीविजन स्विच ऑन करते हैं, कोई ना कोई माल को बेचा जा रहा होता है, यानी एडवर्टीजमेंट में पुश किया जा रहा होता है। इस बात का खंडन नहीं कर सकते कि कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के पीछे का जो मकसद होता है सिर्फ एक ही होता है, बिक्री बढ़ाना और प्रॉफिट कमाना। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, 10 में कितना आया, फर्स्ट राउंड खत्म, 10 में कितना आया, आर्मी 10 आउट ऑफ 10, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, रोहित 9, नदीम 10, अनुश्री 10, कितना बेटा, अच्छा 11 हो गया है, ओके, ये तो हमारा 11 हो चुका आज, ये तो हमारा 11 हो चुका, वाह, ये तो हमारा 11 हो चुका। तो फिर ये 10 क्यों है, अच्छा क्वेश्चन में कहीं कुछ गलत होगा, 7 8 9 10 11 है, चलिए कोई बात नहीं, 11 है शायद। कितना आया, 10 आउट ऑफ 10, बस नीचे लिख दो, मैं समझ जाऊंगी 10 में 10 आया कि 11 में 11 आया, क्या आया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। विवेक, श्वेता, मेघा, देखो तो जरा इसका नंबरिंग कैसे क्या हो गया, कैसे गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, 11 है। दीपक 2 गलत हुआ, विशाखा जायसवाल 10। चलिए नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। He married with a rich heiress। heiress मतलब बेटा एयर का फीमेल है, जिसका मतलब हुआ उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी जो होता है ना उसी का फीमेल होता है ना, उत्तराधिकारी नहीं, फीमेल। पहाड़ी कल्चर बेटा पढ़ो ढंग से, संभव, वेरी गुड 10। स्पीकिंग का कोर्स बेटा, स्पीकिंग का कोर्स इस मंथ के एंड में आ जाएगा, ऐसे स्पोकन 6 भी न्यू ही है। बताइए 3 4, अच्छा 4 आउट ऑफ 5, जल्दी आया करो बेटा। 10 आउट ऑफ 10 मतलब मुझे आपको 25 में आपको चेक करना है ना, इसका बताओ 3 बोल रहे हो, 3 पक्का बेटा, मुझे आंसर चाहिए, आप मुझे नंबर मत बताइए, मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए, आंसर जल्दी से, जल्दी, बहुत जल्दी। मैरिड, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड, क्लास में पढ़े हो ना अनु, वेरी गुड। मैंने क्या बताया था क्लास में, मैंने कहा था एक्टिव वॉइस में मैरी कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, पैसिव वॉइस में मैरी प्रेपोजिशन टू लेता है। अमन जान रहे हो आप बेटा, ये एक्टिव वॉइस है, थोड़ा कंफ्यूज कर गया अमन तुम। एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसने एक रिच उत्तराधिकारी से, यानी जिसने बहुत सारे पैसे लिए हैं, अपने पेरेंट्स ने उसे पैसे दिए हैं ढेर सारे, है ना, क्या चाहते हो ऐसी बीवी मिल जाए, नहीं आपको भी, हाँ, वहां पे सब्जेक्ट से शुरू करोगे तो वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। एक्टिव वॉइस में मैरी कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, पैसिव वॉइस में क्या लेता है, टू लेता है, इसलिए आंसर आपका 3 है। क्लियर, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। टू नहीं बेटा, टू यहां नहीं होगा, यहां पे टू कैसे लगा रहे बेटा, अगर ये पैसिव वॉइस होता तब ना टू लेता। ही वाज मैरिड टू, बेटा पैसिव वॉइस में इज एमआर कुछ तो होगा। हाँ मैडम, देखो मेजर सिंह को, इसको एक रिच लड़की चाहिए शादी करने के लिए, शर्म नहीं आती। खुश हो जाते लड़की, अभी सुंदर लड़की मिल जाए, वो भी रिच मिल जाए, है ना, हम देखे हाथ बकेट लग जाएगा। बेटा ये आईबी का बैच है और इकलौता बैच है, इसीलिए इसको ज्वाइन कर लेना, इसके अलावा कोई बैच नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एप्रोप्रिएट सिनोनिम। बेटा वेरी का मतलब क्या होता है, WEARY, WEARY, वेरी का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच दिव्यांग, आजा जल्दी बोलो, वेरी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, वेरी का मतलब, जल्दी जल्दी बेटा। 4 3, एग्जॉस्टेड, पक्का एग्जॉस्टेड, वेरी का मतलब, अब सुनो ध्यान से बेटा, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, यानी जैसे आप कोई घर में चला गया हो, टाइम से नहीं आए, तो क्या होता है, रेस्टलेस फील करते हो, यानी बेचैन फील करते हो, है ना। लाइवली मतलब होता है एक्साइटेड, जैसे देखते मैं हमेशा लाइवली रहती हूँ, यानी हैप्पी एंड एक्साइटेड, हैप्पी एंड एक्साइटेड मतलब खुश रहो यार, बिंदास जियो, कोई क्या ले जाएगा, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, नहीं। नेक्स्ट, टची, कुछ लोग, कुछ लड़कियां होती है खासकर, देखते हो, कुछ बोलते तो टप टप, इधर से आंसू, इधर से आंसू, 2 4 और आंसू, और कुछ तो बहुत तेज से धार मार के रोती है ना। तो टची का मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी, हु कैन बी इजीली क्या मेड सैड, इसे टची का मतलब होता है जो बहुत जल्दी अपसेट हो जाए, इजीली अपसेट, खासकर लड़कियां। बेटा एग्जॉस्टेड का याद रखना, आपको मैं एडजेक्टिव में पढ़ाती हूँ, एग्जॉस्टेड एंड एग्जॉस्टिव। बेटा एग्जॉस्टेड और वेरी का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। वेरी और एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, टायर्ड, और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बेटा आपका सिलेबस मैम बहुत एग्जॉस्टिव है, यानी बृहत है, यानी बहुत बड़ा है। अब ऐसे इंग्लिश का सिलेबस जो मैं कहूंगी, अच्छा 3 4 9 का बैच, वो तो एग्जॉस्टिव सिलेबस कवर होगा। एग्जॉस्टिव जैसे बोलोगे समझ जाओगे कि पूरा डिटेल में और लंबा कवर होगा, और एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, इसीलिए वेरी का सिनोनिम एग्जॉस्टेड। अरे यार कितना ढोलक पीटेगा यार ये लोग, मैं थक गई। इसके बाद क्लास कैसे चलेगा बताओ तुम, हाँ, और मेरे घर के सामने बजा रहे हैं, पता नहीं क्या। चलिए 40 नंबर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट अपने आप बनाओ और मुझे बताओ कैसे बनाए, और कैसे बनाए, क्या ट्रिक है, खुद बताओगे कैसे बनाए और क्या ट्रिक है, जल्दी कैसे बनाए और क्या ट्रिक है।
जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी करो। बहुत जल्दी। क्या आंसर क्या है? हाँ सही बात है, मजे लो इंडिया, और क्या करें। हाँ 3 नंबर पक्का, 3 4 3। अनुष्का, अनिकेत, सुमित, प्रवेश, सपना, अनु, अमन, वेरी गुड। सविति, सविति बिल्कुल समझ गई कहां से शुरू करना है। मैंने जो आपको ट्रिक सिखाया है, while he was doing so, भाई ही कौन है यहाँ पे? रमेश always worried, yes, now यहाँ पे to try how he would, again पता नहीं कौन, he feared पता नहीं कौन, बी से शुरू होगा। शुरू हो गया। अब बी के बाद सी की, बी के बाद डी देख लेते हैं। रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज। रमेश हमेशा चिंतित रहता था, ठीक है, अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज में क्या होगा मेरे साथ। बी के बाद सी होगा कि बी के बाद डी होगा। हमेशा सोचता था यार बुरा हो जाऊंगा, कैसे वीक और सिक होगा, है ना। ही फियर्ड दैट ही माइट इवन लूज टू ट्राई हाउ ही वुड कोप विद ब्लाइंडनेस। भैया ब्लाइंडनेस कहां से आ गया? तो पहले यहां आएंगे ना कि भाई इसको डर था कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा तो मैं तो शायद अंधा भी हो जाऊंगा, और उसके बाद उसे कैसे निपटना है उसके बारे में वो सी में सोचेगा। कैसे निपटेंगे अंधे होने के बाद, ये तो सी में बाद में सोचेगा ना। इसका मतलब है बी के बाद सी, आंसर इज 2। अरे आंसर तो गलत कर दिया है, बी के बाद सी होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने तो सही किया है, बी के बाद डी बोला, आपको सही आंसर बोल दिया गलत। बेटा तुम्हारा आंसर देखे मैंने कह दिया सी होगा, सी नहीं होगा, बी के बाद डी। अभी क्या बताया आपको, बी के बाद डी। इसका मतलब रमेश हमेशा चिंतित रहता था कि ओल्ड एज में वो सिक और वीक हो जाएगा, और उसको ये भी डर था कि ब्लाइंड हो जाएगा। ब्लाइंड होने में कैसे निपटना है वो बात की बात है ना, यानी बी के बाद डी, बी के बाद डी, आंसर इज 3, ठीक है। क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बी के बाद डी, यस मैंने समझा दिया आपको, बी के बाद डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्योंकि अगर हम बूढ़े होंगे तो हम अंधे भी हो जाएंगे, और अंधेपन से कैसे निपटना वो बात की बात है, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आओ। मेरा जीएस स्पेशल 10 मेरा 12 नंबर बैच के साथ आया हुआ है, ये देखिए, और बिल्कुल कंप्लीट केडी कैंपस का टीम, ऑफलाइन टीम इसमें पढ़ा रही है। आइए, इनकरेक्टली वर्ड जो स्पेल्ड है जल्दी से बताओ इसमें से कौन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन है इसमें? जल्दी से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आइए इनकरेक्टली जल्दी से। बेटा 10 बजे मेरा जो क्लास है वो ऐप में है बेटा, ऐप में है अभी। इनकरेक्टली 4 पक्का, 4 स्पेलिंग बताओ यार, खाली 4 लिख रहे हो, स्पेलिंग बताओ जल्दी से, स्पेलिंग बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तेजी से ऊपर चला गया, चलिए बिल्कुल सही। GUARANTEE, गुआरंटी, ठीक है, गारंटी को कहते हैं, लिखते हैं गुआरंटी। क्या है? GUARANTEE, क्लियर, गारंटी, ठीक है। गारंटी एंड वारंटी आप जानते होंगे, गारंटी क्या है? पूरे सामान का होता है गारंटी, उसके पार्ट पुर्जों का होता है तो फिर वारंटी कहलाता है। आजकल कंपनीज गारंटी नहीं देती है, वारंटी देती है ना। और गाइडेंस जो आपको हम लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं वो क्या है? गाइडेंस ही तो दे रहे हैं। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, और गार्डियन जो होते हैं बेटा वो आपके रखवाले होते हैं, जो आपके संरक्षक होते हैं वो गार्डियन होते हैं, संरक्षक, ठीक है। क्लियर हो गया। और गाइडेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? मार्गदर्शन। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आओ, इडियम एंड फ्रेजेस में जल्दी से आ जाओ। कीप एब्रेस्ट ऑफ मतलब आपकी गर्लफ्रेंड कहां है ना, उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है, राइट? आजकल क्या कर रही है, किसके साथ घूम रही है? नहीं, यू योरसेल्फ, यू कीप योरसेल्फ अवेयर ऑफ इट, राइट? क्लियर, क्या है बताओ? यू कीप अब्रेस्ट ऑफ ऑल आवर मूवमेंट्स, मतलब सारी जानकारी रखते हो, सारी जानकारी रखना। कीप वन सेल्फ अपडेटेड, यस वेरी गुड, जो मैंने समझाया क्या? यू कीप अब्रेस्ट ऑफ हर ऑल मूवमेंट्स, ऑल आवर मूवमेंट्स मतलब कि सारी जानकारी हासिल रखते हो। देखिए, कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है सारी जानकारी हासिल रखना किसी के बारे में। आप लोग आजकल किसके बारे में जानकारी हासिल रखोगे? कीप अब्रेस्ट ऑफ ऑल द अपकमिंग वैकेंसी बेटा, है ना, ऑल द अपकमिंग वैकेंसीज। बेटा मेरे सारे सुनो ना, अब मेरा सारा क्लास बेटा ऐसे ही है, रात को 9 बजे का, और एक जो है एक मैराथन के अंदर है, जो 10 नंबर पेपर मैराथन के अंदर चला गया, ठीक है। चलिए, और एक बात और बता दूं आप लोगों को बेटा, हमारा देखिए केडी लाइव में बता दिया, इंदौर सेंटर बेटा ओपन हो गया, और इंदौर में फर्स्ट क्लास टीम भेज रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्लास टीम यहां से आ रही है, हमारी केडी लाइव के कई टीचर्स जाएंगे। आप जल्द से जल्द वहां पे आप लोग इंक्वायरी कर लीजिए, और हो सके तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास वहां पे क्लासरूम्स की साइज बहुत बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपना सीट वहां बुक कर लेना। कहां पे? इंदौर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ, ये कॉम्बो टारगेट है बेटा, जो हमारा इंग्लिश और मैथ्स का कॉम्बो है, और ये आपको 2800 में दोनों आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से सेंटेंस अरेंजमेंट, मैं सामने से हट रही हूं बेटा, भोपाल नहीं अभी इंदौर का बेटा, जहां जहां हमारे सेंटर्स थे बस पहले तुमको खोल लूं ना, फिर से शुरू करना पड़ रहा है। मिस्टर कौन, कोई क्या नाम था बेटा? मैं सिर्फ केडी लाइव में हूं, मैंने और कहीं काम नहीं किया, सिर्फ केडी लाइव में, ठीक है। अभी कुछ लोगों को हेल्प कर दिया वो अलग बात है, वरना किसी ब्रांड दूसरे ब्रांड के अंदर मैं कभी नहीं गई बेटा, ठीक है। चलो बताइए बताइए आंसर, आंसर 3 पक्का, 1 A C B। क्या है यार, तुम लोग कोई ठीक से नहीं बता रहे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हाँ 3 प्रयागराज में खुल गया बेटा, प्रयागराज में खुल गया। जल्दी से जल्दी, मेरा आवाज थोड़ा सा बैठा रहता है आजकल, क्योंकि मैं आराम ही नहीं कर पाई, गलाई ठीक नहीं हो पाई पूरी तरह से। चलिए देखिए ध्यान से, व्हेन अ calf is born the young ones often another whale, whales have highly developed maternal instinct। यार लग रहा है यहां से शुरू होगा whales से, whales का बहुत डेवलप्ड, मैटरनल का मतलब बेटा जहां भी मेट्री और पेट्री आता है, याद रखना मेट्री मतलब मां होती है, तो मैटरनल इंस्टिंक्ट यानी मां का जो ममता है बहुत हाईली डेवलप होता है वेल्स में, और इसका मतलब है कि उसके बाद ही यंग वंस आएगा, उसके बाद बच्चा पैदा करने की बात आएगी, यानी शुरुआत हो रहा है डी से, बाकी सब खत्म। अब देखो हाईली डेवलप मैटरनल इंस्टिंक्ट, फाइन,
याद रखो, जब माँ के इंस्टिंक्ट की बात हो रही है बेटा, तो यंग वंस पैदा होने की बात हो, उसके बाद जिक्र होगा ना। पहले तो पैदा होना, फिर यंग वंस की कुछ बात होगी, उसके बाद दूसरे वेल्स भी उसको असिस्ट करती है। तो बहुत सरसरी तौर पे देखोगे तो मदर का जो इंस्टिंक्ट है, मदरली इंस्टिंक्ट या मैटरनल इंस्टिंक्ट की बात करेंगे तो कहेंगे व्हेन अ काफ इज बोर्न अंडर वाटर द मदर मस्ट गेट इट टू द सरफेस बिफोर इट ड्राउन्स। यानी कि क्योंकि ये क्या है, वेल मैमल है, यानी कि सांस तो बाहर ही लेगी, मछली तो है नहीं, तो उसको पुश करती हो काफ को कि ऊपर चलो ताकि सांस ले सके। यानी पैदा करते साथ वो तुरंत ही वाटर के ऊपर आएगी अपने बच्चे को लेकर। बेटा यंग वंस हो, बेबी यंग वंस सब बात की बात है, पहले तो पैदा करने की बात होगी ना यार। माँ है तो पहले पैदा करेगी तब ना माँ बनेगी। यानी डी के बाद ए 4 है। देखो आंसर, ठीक है। आपको रीड करना बहुत सरसरी तौर पे पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा कौन पहले आएगा। आइए, मदर वाज वाचिंग अ मूवी, माँ एक पिक्चर देख रही थी। व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, क्या होगा जल्दी बताओ। ये आपको 10th में पढ़ाया है, ये आपको 10th में पढ़ाया, जल्दी बताइए जल्दी से। और इनफैक्ट 10th का क्लास मेरा शुरू होगा 20 तारीख से, 3 दिन तो चलेगा आपके YouTube चैनल पे, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आओ 3 दिन क्लास करके देखना। 20 तारीख को जो 13 नंबर बैच शुरू हो रहा है, आपको खुद पता चलेगा। गोइंग ऑफ टू वेंट ऑफ, जल्दी बताइए। स्वामी योगेश, किशन, विजय, अमन, राजा, आलोक। ओके, मैंने ये सिखाया आप लोगों को कि माँ मूवी देख रही थी जब लाइट चली गई। माँ मूवी देख रही थी जब लाइट चली गई, यानी कि एक सिंपल पास्ट में और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक्शन गोइंग ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो एक बार फट से कट गया सिंपल पास्ट, लाइट वेंट ऑफ। भाई एक एक्शन है वो, कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं है, लाइट गई सिंपल पास्ट। इसका मतलब 18 का आंसर हो गया वेंट ऑफ। बताओ समझ में आया? ये तो सीधा सीधा बेटा मैं बताऊं एक चीज, ये सीधा सीधा ट्रांसलेशन है। माँ पिक्चर देख रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब लाइट चली गई सिंपल पास्ट। देखो वन टाइम एक्शन जो होता है सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। बेटा मेरा जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है 06, बहुत स्लोली और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अभी बिल्कुल एक एक शब्द का मैं सिखा रही हूं किस तरह से कहां क्या फिट होता है। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट कवर करके हम चलते हैं, इसीलिए आप लोग बड़े आराम से सीख जाओगे। चलिए, इनडायरेक्ट स्पीच फटाफट बताओ। इनडायरेक्ट स्पीच मैं सामने स्टार्ट रही हूं, जल्दी से बताइए इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत जल्दी, बी वेरी फास्ट। इनडायरेक्ट स्पीच बहुत जल्दी बताइए, जल्दी से, जल्दी फटाफट, जल्दी से बेटा। बेटा 03 की वैलिडिटी, हर बैच की वैलिडिटी बेटा 1 ईयर है, सारे बैच की 1 ईयर है। वीओडी का 6 मंथ्स होता है, जो वीओडी बैच वो 6 मंथ्स होते हैं। चलिए बताइए 2, पक्का सुनो ध्यान से। द ट्रैवलर सेड कैन यू हेल्प, सेड मतलब कैन है तो कुड होगा, कैन है तो कुड होगा, कैन है तो कुड होगा। ओके हो गया, हमारे पास 2 आ गया। द ट्रैवलर आस्क्ड द पैसेंजर, बेटा याद रखना इनडायरेक्ट स्पीच में हम कभी भी क्वेश्चन मार्क भी यूज नहीं करते ना क्वेश्चन फॉर्म यूज करते हैं। अगर कुड का इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्ट के बाद होगा। मैंने समझाया हुआ है बच्चों को, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्जन आता ही नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्जन आता ही नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? लो, क्या नाम है? प्रतिमा ना, क्या नाम है इसका? प्रथम, प्रथम क्या पूछ रहे बेटा? एडी कैंपस की डायरेक्टर हूं बेटा, हाँ हूं, ठीक है, लेकिन मैं एंजॉय करती हूँ पढ़ाना ज्यादा। ऐसे किसी को डायरेक्टर बनना है तो बता देना मुझे। चलिए 19 हो गया, चलिए 20 में आइए। द मिनिस्टर गेव एन डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट मतलब जो बदमाश है, जिन्होंने गुनाह किया है। कल्प्रिट जो बदमाश है, दोषी है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। मिनिस्टर क्या देगा? मिनिस्टर इसका क्या देगा? मिनिस्टर ने क्या दिया होगा बताओ, जल्दी बताइए। 4, हाँ जल्दी, मिनिस्टर गेव, जल्दी से बताओ। एश्योरेंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिनिस्टर ने इस बात की तसल्ली दी, इस बात का एश्योरेंस दिया कि भाई जो भी दोषी है उसको सजा दिया जाएगा। इस बात की तसल्ली देना, एश्योर करना इस एश्योरेंस। एम्बिशन तो बेटा महत्वाकांक्षा होता है, यानी इसकी जो हाई एम्बिशन थे, यानी जो महत्वाकांक्षा, ठीक है। इंश्योरेंस तो बीमा होता है, बीमा। एश्योरेंस का मतलब तसल्ली या दिलासा कि भाई जो भी गुनाहगार है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एडमिशन तो होता है जब आप किसी को एडमिट करते हो, यानी दाखिला दिलवाते हो, दाखिला। देखो तो क्या देगा मिनिस्टर? एडमिशन देगा। नाउ 20 में, जल्दी बताइए 20 में कितना आया? और कहीं जाना नहीं, आज आखिरी में आपका क्लोज टेस्ट नहीं है, ठीक है। जल्दी कितना है 20 में? अब मैं अपने मोबाइल पे देखूंगी तो कितनी तेजी से भागता है मुझे पता नहीं चलता है। जल्दी बताइए। अभिषेक 7, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अभिषेक आपको। और अमन 19, 18, वेरी गुड। मयंक 19, अभिजीत 9, अमन 3 आउट ऑफ 3, भाई 3 क्यों? नीलेश 16, थोड़ा सा पुश करो नीलेश। विवेक 19, बहुत अच्छा। दीपक 15, थोड़ा पुश करना पड़ेगा। शशांक भी 15, 15 आउट ऑफ 15 मतलब क्या? 5 लेट पहुंचे हो। दिलीप 10 आउट ऑफ 20, बेटा मेहनत करना पड़ेगा। देखो अनुष्का को 20 आउट ऑफ 20, अनुष्का तो तैयारी शुरू ही किया इसने, मतलब मुझे लगता है ग्रेजुएशन में ही है शायद। विशाल 14 आउट ऑफ 20 होगा बेटा, उल्टा लिखियो, लिखियो आप। अंशिका, वेरी गुड अंशिका, रेगुलर हो आप भी। कार्तिकेय 20, आयुष 15, अमित 15, 15 वाले थोड़ा पुश करो। विशाखा 19, जितेंद्र 20, वेरी गुड बेटा। नवनीत 20, प्रथम यस बेटा, हम लोग जेई और नीट दोनों का दे रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं मेडिटेक में, लेकिन अभी तो फिलहाल दिल्ली में बेटा सब बंद है, ठीक है। मोहित 20, कीर्तेश 15, ऑल इज वेल 20, चलिए अमित 20, बहुत अच्छा। जितेंद्र 20, अब चले आगे, चले चलिए नेक्स्ट आओ 16 नंबर। और ये बेटा बुक आप जल्दी से जल्दी kdpublication.com से बुक कर लो, इसमें सारा कलर्ड, आप वहां चाहो तो जाके देख सकते हो केडी पब्लिकेशन में, केडी पब्लिकेशन के साइट में जाके देख लो, क्लास नोट्स दिखता कैसा है। बहुत फर्स्ट क्लास बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, आप इसको जरूर खरीदना, मन लगेगा पढ़ने में। शी वाज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज फॉर हर क्या?
यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके सारे एम्प्लॉयज उसको पसंद क्यों कर रहे हैं? इंसोलेंस की वजह से। भाई इंसोलेंस का मतलब होता है रूड बिहेवियर, बहुत गंदा व्यवहार। कभी कोई प्यार नहीं करेगा आपको, गंदा व्यवहार रहेगा तो। ओके बेटा, मैं आपको सिखाती हूँ क्लास में ऐसे। बेनी जहां भी दिखे समझ जाओ गुड, और वोल जहां दिखे बेटा वॉलंटरी मसल्स हम चाहे जैसे मूव कर सकते हैं, यानी इच्छा। बेनीवोलेंस होता है जो अच्छी इच्छा रखते हो दूसरों के लिए, यानी आप काइंड होते हो, दयालु होते हो, है ना, आप गुड नेचर्ड होते हो। और मैल जहां दिखे समझ जाओ बैड, यानी कि आपकी इच्छा गलत है, दूसरों का इसका नाश हो जाए, बहुत गंदा आप किसी के बारे में सोचते हो, यानी कि जब आपके दिल में दूसरों के लिए बैड इच्छा होती है, यानी इविल डिजायर, खराब इच्छाएं होती है, दूसरों का नाश हो, बुरा हो। कॉन्डोलेंस आप जाते हो देने, किसी का कुछ हो गया, कोई मर गया है, तो क्या करते हो? उनके घर जाते हो कॉन्डोलेंस देने के लिए, अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए। आप बताइए, किसी को प्यार किया जाएगा तो क्यों? वो बहुत काइंड हार्टेड होगी, अच्छी होगी, तभी तो जाओगे, उसे प्यार करोगे आप, है ना? इसलिए यहां पे बेनिवोलेंस होगा। क्लियर? नेक्स्ट आओ। ये मेरा बैच चल रहा है बेटा 22 दिसंबर से 5 से 7। इसमें मैं नाउन से मैंने शुरू किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने शुरू किया। यस, मैल न्यूट्रिशन, वेरी गुड बेटा। क्या मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिला आपको, गंदा न्यूट्रिशन है, यानी कि न्यूट्रिशन भरपूर नहीं है। मैल जहां होता है वहां पर बैड होता है। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। आप बताइए एरर कहां है? जो फेमस ऑथर और एक्टर है उसे फंक्शन में आज सम्मानित किया जा रहा है। जल्दी बताओ, फटाफट, जल्दी से बताइए, इसका क्या होगा? 22। बहुत जल्दी से। भगत बेटा, मेरे बैच बहुत सारे अब ये चल रहे हैं ना, 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक चल रहा है, फिर टारगेट 2, 3, 4 चल रहा है, फिर स्पोकन चल रहा है, फिर कंपोजिट चल रहा है। आपको पता है मैं आती हूँ क्लास लेने 3:30 बजे और नीचे उतरती हूँ, मतलब घर जाती हूँ और पुणे 1 बजे रात में। ठीक है, सब कहते पगला गई है। चलिए, इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि बेटा फेमस ऑथर एंड एक्टर है, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा एक्टर के पहले, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो ऑथर भी है, लेखक भी है और वही एक्टर है। इज होगा, द रीजन इज, जब एक व्यक्ति है तो इज आएगा, इसका मतलब आंसर इज 2। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं, खाली इज है बस। एंटोनिम, रिपल्सिव का एंटोनिम, रिपल्सिव का एंटोनिम जल्दी करो, और जल्दी से बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों को कभी भी किसी से कुछ भी फ्री में मत लो, है ना, बिल्कुल आत्मसम्मान होना चाहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए फटाफट, बहुत जल्दी खत्म करना है मुझे जल्दी खत्म करना है। रिपल्सिव, 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 जल्दी से जल्दी बेटा। वॉल्यूम 1 तो अपने में बाइबल बना हुआ है, उसका जगह तो कोई ले नहीं सकता। ये क्लास नोट्स है जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, उसी को कलर्ड बहुत अच्छे से बना के बुक के रूप में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अट्रैक्टिव इसका उल्टा हो गया अट्रैक्टिव। साकेत, कृष्णु, हिमांशु, मोहम्मद अनवर, अभिषेक, अवधेश, अमन, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। रिपेल करता है, लाइक पोल्स जब ले आते हो तो दो आप मैग्नेट को नॉर्थ पोल बताने की कोशिश करो, ऐसे भागेगा क्यों? वो रिपेल करेगा, जो रिपेल करता है दूसरे से दूर भागता है, गंदा लगता है। जब आप किसी को बिहेवियर गंदा देखते हो, बहुत क्रूर आदमी हो, आपको रिपल्सिव उसका बिहेवियर लगेगा। रिपल्सिव का मतलब होता है हिडियस, इसका मतलब घृणात्मक, इसका मतलब गंदा, अनप्लेजेंट, है ना, अनप्लेजेंट। तो उल्टा क्या होगा? अट्रैक्टिव। और रिवोल्ट करने वाले रिवोल्टिंग होते हैं, यानी विद्रोही, विद्रोही जो होते हैं वो रिवोल्ट करते हैं, रिवोल्टिंग नेचर के हो गया है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत विद्रोह करता है ना। तो रिपल्सिव का उल्टा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है ना, अनलाइक पोल्स रिपेल करता है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। Scarcely had the passengers boarded the plane when the captain welcomed them. Scarcely had the passengers, अभी मुश्किल से पैसेंजर बोर्ड ही किए थे प्लेन को जब कैप्टन ने उन्हें वेलकम किया। बताइए क्या होगा? जल्दी से, बहुत जल्दी। Scarcely had, देखो 24 में आंसर क्या होगा? 24 का आंसर बताओ बेटा। रिवोक का मतलब तो कुछ और होता है, रिवोक का मतलब हो जाता है जैसे कि कोई कानून अगर सही नहीं है तो क्या करती है? उसको रिवोक कर देती है ना, सुप्रीम कोर्ट। खत्म, निरस्त करना। 4 पक्का, 2, 1, 1, 3, हाँ जल्दी बताओ ना। अंशिका 2, संभव 1। बेटा नो सूनर का दान होता है, हार्डली और स्केर्सली का जोड़ा व्हेन होता है। नो सूनर का दान होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर देखते हैं, व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड, पास्ट टेंस, यहां पर भी पास्ट टेंस है, यहां पर भी पास्ट टेंस है, और यहां पर व्हेन द कैप्टन हैड वेलकम्ड क्यों होगा भाई? नो सूनर हैड द पैसेंजर बोर्डेड, पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट में कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुश्किल से वो चढ़े ही थे कि लोगों उसको वेलकम किया गया, तो पहले चढ़े फिर वेलकम किया गया ना, तो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हुआ ना। पास्ट परफेक्ट है तो सिंपल पास्ट बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट होगा। देखिए क्या गड़बड़ा गया? क्या जहां पर नो एरर नो इंप्रूवमेंट आता है तुम बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हो। आखिरी क्वेश्चन, that cannot be satisfied, जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते, that cannot be satisfied, जिनको संतुष्ट नहीं कर सकते वो क्या होता है? आपके desires are dash, your desires are dash, क्या है बताइए जल्दी जल्दी बताइए जल्दी। 4 पक्का, 4 नो इंप्रूवमेंट, इसमें बताओ ना क्या है। ओके नो इंप्रूवमेंट हो गया, खत्म, जल्दी। यस, सिली मिस्टेक्स तो करोगे और तभी तो सही सुधरोगे। सैटिबल, इनसैटिबल, वेरी गुड। that cannot be satisfied, देखो बेटा सैट यहां पे दिख रहा है, satisfied का जो हो सकता है सैटिबल होता है, जो नहीं हो सकता वो इनसैटिबल होता है। इनसेन जो सेन नहीं है, मतलब इनसेन मतलब ना समझ या पागल हो गया, है ना। इंजीनियस अभी बेटा मैंने फर्स्ट अभी करवाया है, मुझे लगता है परसों ही तो करवाया है मैंने, ये दोपहर में 3:30 बजे मैंने जीनियस से सिखाया था। बेटा जीनियस लोग जो होते हैं ना, इंजीनियस होते हैं यार, ऑनेस्ट होते हैं, काम से काम रखते हैं, छल कपट प्रपंच अच्छे नहीं होते, है ना, वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल एकदम कनिंग वगैरह नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं, वो इंजीनियस होते हैं। और इनएप्ट, देखो एप्ट एप्रोप्रिएट से बना है, तो इनएप्ट मतलब इनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट से एप्ट बना है ना, तो इनएप्ट को मतलब इनएप्रोप्रिएट का शॉर्ट फॉर्म है, जो उपयुक्त ना हो, ठीक है, इसीलिए आंसर हमारा इनसैटिबल है। जल्दी बताइए 25 में कितना आया या फिर आ गया? 25 में 25, शनि 19, जल्दी से। 10 out of 20, सोमी 19 out of 20, वेरी गुड। एंड नितेश 18, नितेश 15, शुभम 16, विकल्प 20, वेरी गुड। सतीश वेरी गुड, प्रदीप 15, पुश करो बेटा। ऑल इज वेल 20, बहुत अच्छा। राहुल सिंह कह रहा मुझे मैम अपना बेटा बना लो। बेटा तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं लग रहा है मुझे, हाँ
कल हो गए तुम सारे सब कुछ भाग लिया, बोले मैम अब निकल लो, फिर क्या होगा मेरा? हाँ, मैं अपने बेटे को धमकाती रहती हूँ, अपनी मर्जी से शादी किया ना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, इससे बेचारा डर के रहता है थोड़ा बहुत। चलिए 25 वन मिसाइल 25 after 25 वेरी गुड बेटा। सोनू सिंह 25, दामो 25, राखी 24, मनोज 23, कीर्ति 25, सुप्रिया 23, अनिल 20, प्रियंका 23, अमित क्या किया अमित? हाँ केडी लाइव लिखा है 20 आउट ऑफ 20। अरे 25 क्वेश्चन में 20 आउट ऑफ 20 आया, ये कौन है? ये हमारा जो भी स्टाफ है उसको बिल्कुल अभी तुम फायर करो। केडी लाइव में जाके उसको पता नहीं कितने क्वेश्चन करवाए। चलिए सुमित स्मृति 25, मनीष 22, मेघा 24 एंड किसले 25 वेरी गुड किसले। बेटा एक बात बताओ कार्तिकेय 25, अब तो मुझे लग रहा है क्या जितने लोग तैयारी किए हो अच्छे से इस बार उनका सीजीएल पार है, इस बार सीजीएल पार। बेटा टारगेट रखो 250 में 250। मेरा बैच नंबर 13 ले लो, उसमें हर संडे को हम मेंस का टेस्ट सीरीज कराते हैं। 2018 खत्म हो गया उसमें डिस्कशन, 2017 में डिस्कशन खत्म हो गया, 2016 का 2 पेपर हो चुका, लास्ट पेपर बाकी है और फिर हम 2019 के मेंस टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे आपका 3499 वाले बैच में, जो हम शुरू करने वाले हैं नया बैच कब 20 तारीख को। और 20 तारीख को जरूर आप उससे मिलेगा। मैं 3 दिन लगातार आपको टेस्ट पढ़ाऊंगी और खुद देखना आप क्या पढ़ते हो और मैं क्या पढ़ाती हूँ। तभी तो मैं दावा कर रही हूँ 250 में 250 है ना, इस बार सीजीएल पार। चलिए फिर कल मिलेंगे और वेरी हैप्पी लोहड़ी और बहुत ही शुभ आपका मकर संक्रांति हो और इसके बाद बस आपकी जिंदगी बहुत सुखी बीते। मेरा बिल्कुल दिल से आपके लिए आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। पर्दे में रहने दो तो अच्छा लगता है। इसमें पूरे मार्क्स नहीं आने वाले। हम लोग वापस अपने पेपर में चलते हैं और ये आफ्टरनून का पेपर है 7 तारीख का, 3 4 5 6 12 13। बेटा आप खुश हो जाओ, कोई बात नहीं। जिन लोगों का हुआ बेस्ट ऑफ लक फॉर टियर 2, 14 फरवरी आपका मिलना उसे, कोई बात नहीं। और बाकी लोग करो मेहनत और क्या कर सकते हो, है ना। चलिए आ जाइए। आईबी का बैच लॉन्च हो चुका ऑलरेडी यार, इतने दिनों से बता रहे हैं आपको। 2 पक्का 2 2 C 3 D क्या करते हो यार। चलो सब आंसर दो। ABCD क्या है, 1 2 3 4 क्या है, कौन सा आंसर 1 जल्दी से बताइए। जल्दी से। DACB इसका मतलब 3 बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो ना। ये कितनी लाइक को बता दो, बोलो उसको। चलो देखते हैं। इट हर्ट्स द हार्ट, यू कैन ब्लो अप द क्वेश्चन then arises, then का मतलब क्या बात की बात है। Researchers have long agreed, yes यहाँ पर कोई नाउन का जिक्र है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत लग रही है यहाँ से। Researchers have long agreed that anger hurts your health. Researchers ने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है कि एंगर आपके हेल्थ को हर्ट करता है। एंगर हेल्थ को हर्ट करता है, हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाता है। इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ा के आपके हेल्थ में ही आपका हार्ट आता है बेटा, इसलिए डी के बाद ए, डी के बाद ए, डी के बाद ए। चलिए मार्क हो गया। DACB देख लो, बोलो कोई प्रॉब्लम। चल करो यार, इतना बढ़िया बढ़िया ट्रिक सिखाते हैं, नौटंकी करते हो तुम लोग। ओके आपने क्या परचेज कर लिया बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो ना। आपका मैसेज बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, हमें दिख भी नहीं रहा है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है क्लियर, चलो आगे बढ़ो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। देखो मैं हमेशा आपको, देखो आंसर आ गया DACB। मैं हमेशा एक कोशिश करती हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझा के करूं। देखिए एंटोनिम बता रहा है एसिस्ट का, एक लंबा सा मैसेज आ रहा है, देखो सब प्रॉब्लम क्या है। मंदा का कुछ है एंटोनिम, एसिस्ट का एंटोनिम क्या होगा। एसिस्ट का एंटोनिम CHSL बैच क्या होता है बेटा, मेरा 3499 वाला बैच ले लो, सबका बेड़ा पार हो जाएगा, कोई एग्जाम नहीं बचेगा। अच्छा QR कोड अगर काम नहीं कर रहा बेटा तो 8860333003 पर व्हाट्सएप करो। ठीक है असिस्ट सपोर्ट। चलिए देखो असिस्ट का मतलब क्या हुआ, यस एंटोनिम चाहिए बेटा, ऊपर हेडिंग तो देख लो। ऑब्स्ट्रक्ट, वेरी गुड मोना, वेरी गुड शुभम, आर्यन। देखो असिस्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी कि उसको असिस्टेंट क्यों रखते हो, आप असिस्टेंट रखते हो ताकि आपका काम में वो सहयोग करे, सहयोग करना। ठीक है आपके काम में आप असिस्टेंट रखते हो जो आपको असिस्ट करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा। बेटा सपोर्ट जो करते हैं वो साथ देते हैं और जो टांग अड़ाते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। एंटोनिम चाहिए बेटा ऑब्स्ट्रक्ट। कंसील का मतलब बेटा छिपाना हुआ, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो चाहते हो कंसील करना, छिपाना। और डिक्लाइन का मतलब 2 होता है, एक तो अस्वीकार करना, है ना, जैसे आई डिक्लाइन हिज ऑफर, और दूसरा डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे जाना, जैसे कि मुगल एम्पायर क्या हुआ, उसका डिक्लाइन हुआ था। डिक्लाइन मतलब पतन होना यानी कि नीचे जाना। बताइए समझ में आया, क्लियर। देखो आंसर सही है, यस बिल्कुल सही। नेक्स्ट आओ, ये बेटा मेरा इंग्लिश स्पेशल आ रहा है 20 जन को, और बेटा मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग कहते हैं मैम फीस ज्यादा है। जितने सस्ता पढ़ने वाले हैं सबको पता चल गया होगा कि क्यों ज्यादा है मेरा फीस, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहाँ क्या नव से एसएससी का। बेटा एक बार पढ़ लोगे उसके बाद ना कहीं पढ़ना पड़ेगा और ना कभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है और ये पूरा कंप्लीट जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को बिल्कुल एकदम टारगेट है CGL। तो CHSL का 50 क्वेश्चन बिल्कुल 50 से 50 होगा। कैसे चलिए 18 टेस्ट पेपर खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं CGL के टेस्ट पेपर के बाद CHSL का टेस्ट पेपर कराऊंगी, आपको खुद देख लोगे। आइए 4 सेंटेंसेस अगेन जंबल है, चलो फटाफट देखो उधर ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए जरा जल्दी से, जल्दी से बताओ। मैं कुछ नहीं
बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक भी सेंटेंस पढ़ना नहीं चाह रही हूँ। आप पढ़ो, आप बताओ, अब फिर मैं समझाऊंगी कैसे बना। जल्दी से, जल्दी से। मॉन्क, अगर कुछ फ्री है बेटा तो इट इज जस्ट फॉर बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव यू समथिंग, लेकिन आपको केडी लाइव बहुत जल्दी हाइड कर देगा, ये ध्यान रखो अच्छी तरह से। इसे चुपचाप से कर लो जल्दी से, अल्लाह बुल्ला नहीं। 3 4 सी, जल्दी से 3। अरे 4 और 3 दोनों बोल रहे हो तुम लोग, कैसे यार, कैसे? राजीव, उसका बेटा 6 मंथ्स लगेगा, इसीलिए अच्छे से तैयारी करना है तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। सिमरन, जब यहाँ दिल्ली की सरकार परमिशन देगी बेटा तब खोलेंगे ना। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल्ड द एयर, इट वाज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पे बेटा इट किसी प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए, डे है, टाइम है, मंथ है ना। इनके लिए हम सेंटेंस की शुरुआत इट से करते हैं, जिसको हम कहते हैं डमी इट। इट यहाँ पे किसी के लिए प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि सेंटेंस की शुरुआत इट से हुई है, इसलिए शुरुआत यहाँ से होगा। एज सून एज आई एंटर्ड द गार्डन लश ग्रीन ग्रास, मतलब एकदम बहुत ढेर सारा हरा भरा घास, वेलकम मी, द फ्रेशनेस इन द एयर, द फ्रेशनेस इन द एयर। कहीं पर एयर और देखे थे, जब आप सांस लोगे तो यार इनहेल करोगे ना, तो फ्रेशनेस जो एयर में था, यानी एयर एयर कुछ ऐसे ही है, यानी कि बी से शुरुआत लग रहा है, बी से मुझे तो शुरुआत बी से लग रहा है, यानी एक तो पूरा ही कट गया ही आया। चलो फिर भी मैं देख लूं एक बार कि मेरा ये फ्रेशनेस इन द एयर और यहाँ पर भी एयर है, यानी ए डी एक साथ होना चाहिए था, ए डी साथ में है भी, यानी आम तौर पर मुझे यही लग रहा है। देखो दो जगह से पकड़ा, यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, यानी ये दोनों साथ में होना चाहिए। और सेंटेंस की शुरुआत क्या से होनी चाहिए? बी से, क्योंकि वो सुबह क्या थी? वसंत का एक फाइन सुबह था। वसंत के समय में ठंड तो नहीं होता, तो सुबह बहुत अच्छा लगता है ना। देखो ध्यान से, क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आइए। इस इडियम का मतलब क्या है? कम टू द पॉइंट, जल्दी बताइए, कम टू द पॉइंट का मतलब क्या है? बहुत जल्दी, इडियम कम टू द पॉइंट। यस उषा, खुश बेटा, आप लोग कोशिश करो, जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, ठीक है? जो समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, गलत हो गया कोई बात नहीं, पॉइंट समझ में आया जो समझाया, दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा, है ना? अभी करते रहोगे जल्दी। बी पक्का, फोर पक्का, यस। सुनो ध्यान से, मैं आपको एक दो इडियम से मिला के एक सेंटेंस बना के सुनाऊं। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, ये दोनों एंटोनिम है, एक दूसरे का एंटोनिम है यार। घुमा फिरा के बात करना होता है बीट अबाउट द बुश। कम टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है? कम टू द पॉइंट का मतलब हो गया कि एकदम सीधा सीधा पॉइंट पे आओ, यानी बीट अबाउट द बुश कम टू द पॉइंट का एंटोनिम हो गया, यानी कि घुमा फिरा के बात करना, बीट अबाउट द बुश। कम टू द पॉइंट का मतलब यार सीधे सीधे मुद्दे पर आओ ना, सीधा सीधा रियल इश्यू बताओ ना क्या है। इसका मतलब आंसर इज 4। देखो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? वेरी गुड। सचिन, शिवम, नेहा, विशाल, आशीष, वेद, अनुष्का, डॉली, अंशिका, देखो सारे वही सारे नाम रिपीटेड होते हैं आप लोग के। बहुत अच्छा, अगर आप रेगुलर हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलता है और आज इतना बढ़िया मैंने प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन पर बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, एक बार देख लेना अगर आपने देखा नहीं। आज दोपहर का 3:30 बजे का वीडियो है, ठीक है? नेक्स्ट आओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट, जो बूढ़ी औरत थी वो लगभग मर गई डर से। अब बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी से, पहले तो मीनिंग समझ ले उसके बाद करेंगे, है ना? बेटा 1900 हमारा बुक है, 1000 डिटेक्टिंग एरर 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसमें से आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। बताओ 3 4 4 4 4 पक्का? बेटा कभी किसी कारण, यहां पर देखो ध्यान से समझो बेटा, डाई यहां पे सबसे पहले हमें वर्ब चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब चलेगा, वर्ब चाहिए। डाई का सेकंड फॉर्म डाइड है, वर्ब चाहिए। और दूसरी बात, डाइड विद फ्राइटनिंग कोई वर्ड ही नहीं है, डाइड ऑफ फ्राइट होगा और कुछ नहीं चलेगा। डाइड ऑफ फ्राइट क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले तो वर्ब चाहिए बेटा, यानी पहले तो आप वर्ब पॉइंट कर लिए कि हमें डाई का सेकंड फॉर्म डाइड चाहिए, एंड डाइड ऑफ फ्राइट यानी डर। हमें डर वर्ड का इंग्लिश क्या होता है? फ्राइट होता है। डाइड ऑफ फ्राइट होगा, डाइड फ्रॉम, डेड फ्रॉम फ्राइट नहीं होगा, ठीक है? यहाँ प्रेपोजिशन का पंगा नहीं है, यहाँ पे वर्ब का पंगा। देख लो ध्यान से, आपको वर्ब चाहिए, बिना एक वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता। मैंने आज ही बताया है दोपहर की क्लास में, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट आओ, आपको इनडायरेक्ट स्पीच खोजना है इसका, जल्दी से। The guard said to the visitors, "Do not take photographs inside the museum." गार्ड ने विजिटर से कहा, म्यूजियम के अंदर आप फोटोग्राफ नहीं लोगे, नहीं लेना, ठीक है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट करो। द गार्ड ने क्या किया? आंसर आंसर सीएचएसएल के लिए बेटा सफिशिएंट है, ठीक है? स्टेनोग्राफर आसान होता है बेटा, आपका फर्स्ट खाली आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। 3 पक्का पक्का। सबसे बेटा पहले डू नॉट टेक, डू नॉट टेक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गार्ड ने मना किया है, या तो वॉर्न भी चल सकता था, और फॉरबेड का मतलब मना करना होता है। अगर टोल्ड है तो नॉट टू टेक होगा, नॉट टू टेक है ही नहीं, रिक्वेस्ट तो कर ही नहीं रहा यार, रिक्वेस्ट होता तो प्लीज वर्ड रहता, है ना? द गार्ड फॉरबेड द विजिटर्स, बेटा फॉरबेड में नॉट छिपा हुआ है, इसे देखो आगे नॉट नहीं है, ये आंसर सही है। वॉर्न द विजिटर्स नॉट टू टेक होता तब ये सही होता, वॉर्न द विजिटर्स नॉट टू टेक होता सही। अब यहाँ टोल्ड को तो अच्छा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास सटीक शब्द आ गया फॉरबेड, यानी फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, फॉरबेड फॉरबेड फॉरबिडन, ठीक है? वॉर्न अगर लगा के तो चलता, वो शर्त यहाँ भी तो सही होना चाहिए था। क्लियर? समझ में आ रहा है? फ्राइट का मतलब अश्वित डर होता है, डर, है ना? डर जाना गेट फ्राइटेंड हो जाता है ना? ठीक है? चलिए देखो आंसर मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आइए, आ गया क्लोज टेस्ट, लो क्लोज टेस्ट आ गया। There are certain spheres of one's life in which one should go by one's own dash rather than follow another's counsel। बेटा फुल स्टॉप तक पूरा पढ़ लिया करो। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं किसी की भी जिंदगी में जिसमें इंसान को अपने ओन डैश से चलना चाहिए, ना कि किसी और के सलाह, काउंसिल मतलब सलाह होता है, किसी और के सलाह को फॉलो करना चाहिए। मतलब कुछ जिंदगी में ऐसे आपके समय आएंगे। मॉन्क एकेडमी, वेरी गुड बहुत अच्छा। राधा, वेरी गुड बेटा। शुभम, सब तो बहुत अच्छा कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने भाई चॉइस से चलना चाहिए। आप क्या चाहते हो वो सोचो ना, कोई और आपको क्या सलाह दे रहा है उसका नहीं। अब कैसे? तो बेटा हमें एक और वर्ड यहां पर था जो बता रहा था कि क्या होगा आंसर। देखो
The choice dash one subject of study is one such sphere. The choice dash one subject of study. मतलब जो तुम्हारे प्रिय पसंदीदा जो स्पीयर होगा स्टडी का, है ना, वो चुनो. The choice dash one subject of study is one such sphere. बताइए. The choice बहुत आसान है, तो कुछ भी नहीं बेटा. The choice dash one sphere of study. जल्दी बोलो. The choice, oh हो गया ज्योत्सना. Very good, very good, very good. The choice of one sphere of study. आपको पता क्या है? कई लोग, जैसे मेरी एक सिस्टर है, डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत नामी गायनेकोलॉजिस्ट है बिहार में. उन्होंने अपनी बेटी को भी कहा कि तुम भी बन जाओ, तुम्हें बना बनाया एम्पायर मिल जाएगा सब कुछ. उसने कहा मुझे समझ में नहीं आता साइंस. उसने अपना फील्ड चुना लॉ, एंड नाउ शी इज अ सक्सेसफुल लॉयर. मतलब द चॉइस ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज वन सच स्फीयर. अपना क्षेत्र जो चाहिए आपको स्टडी का, वो खुद चुनो यार, है ना. डैश वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट. वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट. डैश आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो सब्जेक्ट में. वन नेवर ऑप्ट फॉर इट. अब सोचो पहला भाग क्या बिठाओगे कि आपका ये सेंटेंस का मीनिंग आधा शब्द समझ में आ जाए आपको. डैश वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट. वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट. अब अगर आप 9 को कहोगे मैडम आधा में तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको 10 दिखाने से पहले बेटा ये आंसर टपक जाएगा, इसलिए नहीं दिखा पा रही. ठीक है, तो इसलिए मुझे बताओ पहले 9 में क्या भर सकते हो, सोचो. यस जल्दी बताओ. यस एक ने लिख दिया कुछ, लेकिन मैं उसको जतिंदर. वेरी गुड जतिंदर, वेरी गुड जतिंदर, वेरी गुड. यस जतिंदर सुनो क्या है. वन बेटा, टू अनलेस, अनलेस. वेरी गुड सपना. अर्चना सुनो, जब तक आप किसी सब्जेक्ट में जेन्युइन तरीके से इंटरेस्टेड नहीं हो तब तक उस सब्जेक्ट को मत चुनो. जबरदस्ती सारे लोग गिरिडीह में देखते हैं, क्या पता है एक लड़का कह रहा है मैं जा रहा हूं कलकत्ता सीए करने, तो सारे लोग हम भी जाएंगे सीए करने. अरे भैया उसका बिजनेस है, बड़ा एम्पायर है, उसके फादर को प्रॉब्लम होता है, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छे ढंग के अकाउंट नहीं मिलते, तो सोचा मेरा बेटा ही सीए कर ले. तो बाकी जितने मतलब बाप का परचून का दुकान है तो भी करना, हमको भेजो कलकत्ता सीए करने. यार ऐसे नहीं होता. आपको जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए. जब तक कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अनलेस होगा, देखो जब तक आप सब्जेक्ट में जेन्युइन तरीके से इंटरेस्टेड नहीं हो, वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट. क्या होगा? वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट. यस पहले से ही बच्चे समझ गए क्या होना चाहिए. देखो यस गधे फॉलो करते हैं बेटा, कहते हैं भेड़ चाल. पता है भेड़ चाल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दो तो वहां पे भेड़, एक भेड़ क्या करेगा ना, कूद के फांदेगा, और उसके बाद वो चीज हटा दो तो भी उसके पीछे जितने भेड़ होंगे वहां पे कूदेंगे ही. क्यों? वो हो चाहे नहीं हो कूदेंगे ही. इसी को कहते हैं भेड़ चाल, है ना. व्हाट शुड नेवर ऑप्ट फॉर इट. जब तक आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हो तब तक आपको कभी भी उस ऑप्शन को नहीं चुनना चाहिए. इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पेग्स इन राउंड होल्स. ये इडियम है. अब बताओ कौन सा इडियम है? इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पेग्स इन राउंड होल्स. इसका मतलब क्या है और ये पूरा इडियम क्या है, जल्दी से बताओ. India is already full of dash pegs in round hole who are unfit for the roles and are doing more harm than good. जबरदस्ती का डॉक्टर बनाया जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि माँ बाप डॉक्टर है, बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, भेज दिया, नहीं डॉक्टरी करो, लाखों करोड़ों खर्च करके, है ना, ऐसी जगह पे जहां पे पैसे देके डॉक्टर बनाया जा सकता है. बताओ. यस जिन लोगों ने लिखा है स्क्वायर होल्स, तनुष्का यस बेटा, जो लोगों ने लिखा है इसका मतलब है उसको पता है. ध्यान से सुनो, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल होगा. क्यों? देखो ध्यान से सुनो क्या है बेटा, ये राउंड होल है और इसमें आप स्क्वायर पेग को अटकाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? देखो जगह तो रह गया, या फिर अटकेगा ही नहीं. इसका मतलब मिसफिट. मिसफिट. ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें ऐसे लोग हैं जो मिसफिट है, जो उस लायक नहीं है. क्या करोगे बनाओगे तुम? क्या बनोगे? हाँ बताओ. अगर मैं इसको ले जाऊं ना कोचिंग सेक्टर में तो वही होगा, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, है ना. क्या बोलो? चल समझ में आ गया? मतलब मिसफिट. स्क्वायर पेग, पेग मतलब बेटा कोई गोटा सा कुछ होता है, गोटी जिसको कहते हैं. राउंड होल समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ पेग नहीं, वो पेग नहीं यार, तुम लोग लड़कियों को है ना एक ही पेग सूझता है. पेग का मतलब वो पेग नहीं है जो लगाते तुम लोग रात को, वो पेग नहीं है ये. चलिए बताइए. यस स्क्वायर पेग इन, गोटा होता है, गोटी होती है, ऐसे नहीं होता है वो. चलो बेटा जल्दी से शेयर करो. आप देखो 12 नंबर पे आ गए, मैं क्या करूं? 10 में कितना आया था पता नहीं, क्योंकि 11 नंबर में तो वही आ गया. चलो मैं आप 10 नंबर को हटाऊंगी उसमें से. चलिए. He was greatly disappointed to be failed again. बताओ जल्दी. Greatly disappointed to be failed again. जल्दी से, छोड़ो बेटा कोई बात नहीं, जल्दी बताओ. मेरा बच्चे को दिखा बेटा, बहुत सुंदर है, एक ही पैदा किया एकदम, लेकिन जबरदस्त पैदा किया, लेकिन घमंडी बहुत है. चलो हाँ नहीं आता, सामने नहीं आएगा वो. जल्दी बताओ जल्दी. 3 पक्का, 4 1. काहे को मरोगे भूपेन, जिंदा ही रहो, है ना. मर कैसे, कौन सा तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे जरा बताओ. ऑन फेलिंग सुरेश, वेरी गुड. ही वाज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड. टू हैव फेल्ड भी चलता है, लेकिन टू बी फेल्ड क्या होता है ना. ग्रेटली डिसअपॉइंटेड ऑन, और बेटा हर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा. देखो ऑन फेलिंग. ठीक है. नेक्स्ट आओ क्वेश्चन में. ये बेटा वही आईबी जो पूछते क्या करें, आईबी का देखो यही तो है, इतनी दिन से बता रही हूं मैं, आईबी का बैच आया हुआ है. एक्यूरेट का सिनोनिम बताइए. एक्यूरेट का सिनोनिम. कोई बात नहीं बेटा, आप इतना टेंशन मत लो. ठीक है, पहले आने दो, रो मार्क्स आने दो, और उसके बाद जो आपका नॉर्मलाइज्ड है वो भी मार्क्स आने दो. जल्दी से शेयर करो, हम लोग नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए. जल्दी से शेयर करिए. एक्यूरेट का सिनोनिम 2 पक्का. कॉम्पैक्ट एक्यूरेट. 1 कैपेबल एक्यूरेट. एक्यूरेट. प्रिसाइज, वेरी गुड. प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक. सटीक की बात हो रही है यार एक्यूरेट में. कैपेबल का मतलब तो योग्य होता है, आप कैपेबल हो आप पास करोगे. कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? एकदम जिसको कहते हैं स्मॉल पोर्शन में एकदम पैक किया हुआ, है ना, जिसको कहोगे बिल्कुल एकदम से कॉम्पैक्ट, मतलब अच्छे से व्यवस्थित करके उसको पैक कर दिया गया. और एररनेस का मतलब होता है फुल ऑफ मिस्टेक, मतलब जरूरी नहीं लिखना जिसमें मिस्टेक हो, हैविंग मिस्टेक्स. ठीक है, क्लियर? हैविंग मिस्टेक्स कहोगे. बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसीलिए सिनोनिम में आपका है प्रिसाइज. ठीक है बेटा, सिनोनिम लिखना था. अब आइए मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक. देयर इज अ डैश ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. ट्रॉपिकल कंट्रीज में फ्लावर्स का डैश ग्रोथ होता है. बताओ फ्लावर्स का डैश ग्रोथ होता है, जल्दी बताइए, बहुत जल्दी, एकदम फटाफट.
बताइए। नहीं बेटा कॉम्पैक्ट तो नहीं होगा वहां पे, हैविंग मिस्टेक्स हो गया। यस मनु, अनिकेत प्रिसाइज, वेरी गुड। हाँ बोलो। कैपेबल, यहाँ कहाँ कैपेबल है यार, गलत बोल रहे थे। कैपेबल, प्लेंटी, पक्का प्लेंटी, पावरफुल। देखो एक चीज है बेटा, आप लोग को जो वर्ड पता नहीं होता है ना तो क्या करते हैं, इधर उधर की फेंकते हो, है ना। आप लोग इधर उधर की फेंक रहे हो बेटा। प्लेंटी ऑफ ग्रोथ होता है, प्लेंटी ग्रोथ कुछ नहीं होता है ना। प्लेंटी ग्रोथ क्या होता है यार, लग्जूरियंट। याद रखना, दो वर्ड है बेटा, मैं एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में कराती हूँ, लग्जूरियस एंड लग्जूरियंट। लग्जूरियंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में और प्रचुर संख्या में, किसी भी प्रचुरता में जिसको कहोगे ना, प्रचुरता में लग्जूरियंट होते हैं। अगर आपके बाल बहुत घने हैं, है ना, लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ हेयर है। अगर बहुत फूल खिलता है तो लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स है। समझ में आया। प्लेंटी का मतलब बहुत होता है, प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स कहोगे यार, प्लेंटी ऑफ ग्रोथ भी नहीं कहेंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। पावरफुल तो समझते हो, बलशाली, एंड पायस का मतलब पवित्र होता है, तो पवित्र से रिलेटेड यहाँ कुछ है ही नहीं, इसीलिए लग्जूरियंट ग्रोथ होगा। देखो क्या करते हो बेटा। एंड लग्जूरियस का मतलब होता है विलासितापूर्ण, जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। ठीक है, समझ में आया, बोलो क्लियर। यस लग्जूरियंट पता मतलब प्रचुर मात्रा में। अगर आपके बाल लंबे घने काले एकदम लंबे लंबे कहेंगे, लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ हेयर इसका। ठीक है, समझ में आया। यस याद करो, ऐसा कोई लड़की, बहुत सुंदर लड़की हो जिसके बाल बहुत लंबे हैं और उसको याद रखो लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ हेयर, याद रहेगा, है ना। और लग्जूरियस लाइफ यार, गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, जब घर आ रहे हो, दो चार नौकर चाकर है आपके पैर दबाने के लिए, तो क्या कहोगे, लग्जूरियस लाइफ जीना है। इसका मतलब बेटा इमेजिन करो और उस वर्ड को इमेजिन करो, समझे, थोड़ा इमेजिनेशन का स्ट्रॉन्ग करो आप। देखो आपको बताती हूँ तरीका यार, कैसे याद रखोगे। ठीक है, ये स्पेशल 10 बैच चल रहा है, 12 नंबर बैच के साथ हमारे। एफ्लुएंट का सिनोनिम, एफ्लुएंट का सिनोनिम बताओगे जल्दी से, फटाफट जल्दी से। हाँ सिनोनिम, हाँ ठीक है, हो गया। जल्दी बताइए। यस एलन मस्क की तरह, है ना, एकदम लग्जूरियस लाइफ। यस बेटा वो बहुत मेहनत करता है, काम करता है, उसकी बीवी लग्जूरियस लाइफ जी रही होगी, है ना। यस जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी बुक बेटा 20 दिन में आ जाएगी बाजार में। और पक्का प्रॉस्परस, प्रॉस्परस सही में, वेरी गुड। एफ्लुएंट का मतलब होता है बेटा वही तो जो मैंने कहा अभी, एकदम बहुत पैसे में, एकदम एफ्लुएंट लाइफ जी रहे हो, यानी कि रिच लाइफ जी रहे हो। आप रिच हो, एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो बहुत पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना। उसका एंटोनिम बेटा इम्पावरिश्ड होगा, जो गरीब होगा, अत्यंत गरीब को इम्पावरिश्ड फैमिली कहते हैं, बहुत गरीब, है ना, बहुत गरीब। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जेन्युइन, जो एकदम सही है। कहते हैं आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ है मैम, यानी कि जेन्युइन न्यूज़ है ना, सही है ना। मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये तो एसएससी के साइट सामने लिया है। एंड हॉस्टाइल तब आप हो जाते हो जब आप किसी के अगेंस्ट हो जाते हो, यानी आप अगर हॉस्टाइल विटनेस हो तो आप विटनेस मुकर गए हो कोर्ट में जाके। आप अगर मेरे से हॉस्टाइल हो जाओगे तो हमेशा मेरे खिलाफ बोलोगे। जितना लोग यहाँ पे डिसलाइक किए हुए हैं सारे से मेरे से हॉस्टाइल, पता नहीं क्यों है हॉस्टाइल, किसका क्या बिगाड़ा है बताओ। देखो बताओ, समझ में आया। जो यहाँ पे डिसलाइक कर रहे हैं वो कौन है, हॉस्टाइल है मेरे प्रति, यानी दे आर अगेंस्ट। ऑथेंटिक न्यूज़ है ना, बिल्कुल एसएससी के साइट पे आया, देखो सीएचएसएल का रिजल्ट, है ना। इम्पावरिश्ड, बहुत गरीब, भाई कहां इतनी इम्पावरिश्ड फैमिली में पैदा हो गया, उसको तो बिल्कुल एफ्लुएंट फैमिली में पैदा होना चाहिए था। उसके शौक देखो, ही वांट्स टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ। समझ में आ रहा है, इस तरह से आप वर्ड यूज करो ना यार लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट आओ, पैसिव वॉइस, ही इनकर्ड हेवी लॉसेस। बेटा इनकर्ड का मतलब याद रखना, टू सफर, है ना। ही इनकर्ड हेवी लॉसेस इन बिजनेस। कैसे होगा जल्दी बताओ, जल्दी से। शशि थरूर की फीमेल वर्जन हूं मैं। अरे यार वो बहुत बहुत पहुंचे हुआ आदमी है वो, समझे ना। हम कहां और वो कहां। ठीक है चलिए जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। बेटा वीओडी जो है ना वो शायद 1700 का। सी पक्का, C2 क्या है, he incurred heavy losses। incurred मतलब V2, V2 मतलब was plus V3, was were plus V3 हो गया। heavy losses है बेटा, losses मतलब प्लूरल नाउन है, तो losses के साथ was नहीं आता, वर आता। चल देखो क्लियर, समझ में आ गया क्या कहा मैंने। V2 है तो V2 का मतलब होता है was were plus V3, तो हमें was were plus V3 में हमें losses देखना है तो were plus V3 होगा ना। क्लियर निशान। अब बेटा बैच 11 ले लो, बैच 10 ले लो, है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा एग्जाम के बहुत पहले। चलिए नेक्स्ट आओ, ये अभी चल रहा है दोपहर का, इसी का तो डेमो चल रहा है बेटा, अभी 3:30 बजे आज खत्म हो गया इसका डेमो मेरा। अब क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखना है। He went to work but returned back immediately। He went to work but returned back immediately। जल्दी बताओ तो क्या है। वेरी गुड प्रवीण, राहुल, शुभम, क्या हुआ राहुल, हाँ प्रियंका, उमाकांत, अंड तो है उमाकांत, क्या करे। हाँ चलिए जल्दी जल्दी समझो, क्या पढ़ाया है इसको बेटा, ये पढ़ाया हुआ 3 पक्का 3 क्या होगा। यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही कह रहे हो। ये मैंने आपको सुपरफ्लुअस में पढ़ाया क्या, कि बेटा रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, रिटर्न का मतलब वापस आना, उसके साथ बैक सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस का मतलब जितना जरूरी उससे ज्यादा हो गया। जैसे टोल का मतलब भी तो टैक्स है, जो आप रोड में जाते हो हाईवे में तो देते हो, टोल टैक्स नहीं होता यार। रेस्पेक्टेड सर में रेस्पेक्टेड सुपरफ्लुअस है भाई। सर का मतलब ही क्या है कि एक रेस्पेक्टफुल वे में किसी को एड्रेस कर रहे हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर। तो रेस्पेक्टेड सर जरूरी नहीं है। फैमिली मेंबर्स वहां पे सुपरफ्लुअस है, ये तो बहुत ही आसान वर्ड है। क्या है, रिटर्न के साथ बैक सुपरफ्लुअस है, रिटर्न मतलब वापस आना होता है। अब आइए, A place where plants are grown for sale, ऐसा जगह जहां से आप प्लांट्स खरीद के लाते हो गमलों में और अपने घर में रोपते हो, है ना, अपने घर में लगाते हो। छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, कभी कभी पॉलिथीन में बांध के मिलते हैं। बताइए कहां से लाते हो प्लांट्स अपने घर में लगाने के लिए। यस रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस का मतलब रिडंडेंट, वेरी गुड, जल्दी बताइए। यस जल्दी जल्दी। नर्सरी, वेरी गुड जितेंद्र, वेरी गुड। जहां पे प्लांट्स को आप ग्रो करते हो सेल के लिए, उसको नर्सरी कहते हैं बेटा। एवी जो है ना, ये रूट है बर्ड्स का, तो एवियरी का मतलब है वेयर बर्ड्स आर केप्ट, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यार्ड। जैसे कपड़े वगैरह नापते हैं यार्ड से, कितनी बार हम लोग जमीन को भी यार्ड से नापते हैं, है ना। देख लो, बोलो कोई प्रॉब्लम, गार्डन तो बहुत आसान है ना। ठीक है नर्सरी, वेरी गुड। नर्सरी में छोटे पौधे रहते हैं जिनको सेल के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन में बेटा, ये मेरा स्पोकन का बैच है, 10 दिसंबर को आया है। अब इस मंथ के एंड में फिर नया स्पोकन का बैच आएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट आओ, देयर आर डैश एरर्स इन योर असाइनमेंट। अगर कोई असाइनमेंट देखिए उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है तो क्या कहोगे, देयर आर डैश
एपी बेटा एपी होता है 20 का, एबी कहां है यहाँ पे वर्ड्स है। देयर आर डैश एरर्स इन योर असाइनमेंट, क्या एरर्स जरा बताओ तो जल्दी जल्दी। डैश एरर्स, आपके असाइनमेंट में डैश गलतियां हैं, आपके असाइनमेंट में डैश गलतियां हैं। बेटा मेरी बुक के बारे में है ना, तो मैंने चलो एक पिन कर दिया मैसेज kdpublication.com का, उस पर क्लिक करोगे बुक में पहुंच जाओगे। 1 पक्का, यस कई गलतियां बेटा नंबर से बना हुआ है, न्यूमरस यानी नंबर ऑफ मिस्टेक्स। नंबर ऑफ मिस्टेक्स का मतलब हो गया न्यूमरस। मल्टीफोल्ड मतलब कई फोल्ड करोगे तो मल्टीफोल्ड हो जाएगा। सफिशिएंट मतलब काफी, अबंडेंट मतलब भी काफी, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स की बात करोगे, देखो काउंटेबल नाउन है, नंबर ऑफ एरर्स की बात करोगे तो न्यूमरस की बात करोगे ना। देखो क्लियर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए इसमें से कौन है, जल्दी से फटाफट। 20 में मैं पूछने जा रही हूं आपसे कि 20 में कितना आया, जल्दी बताओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जल्दी से शेयर करिए, शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा, दैट इज योर ड्यूटी। अगर मैं 1 घंटा यहाँ पे अपना गला फाड़ रही हूं तो इसका मतलब है कि यू मस्ट पे फॉर इट। यस, मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। चलिए बताइए ओके क्या है स्पेलिंग, क्या होगा ये तो बता दो। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, अगर आप कह रहे इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा। डेली क्लास चलती है बेटा 9 बजे, डेली चलती है। परस्यूट, रेनू वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कि यू आर होता है परस्यूट में, इसका मतलब होता है किसी चीज का पीछा, किसी चीज को फॉलो करना, नॉट फॉलो करना। जैसे यू आर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन, है ना। परस्यूट ऑफ वेल्थ यानी से वेल्थ का हम पीछा करते हैं तो, है ना, यानी संपत्ति का पीछा कर रहे हैं। परस्यूट मतलब पीछा होता है, नाउन है। पैरेलल का मतलब तो जानते हैं, पैरेलल लाइंस बनाते हो तो। एक्चुअली का मतलब वास्तव में, और ओपिनियन का मतलब हो गया आपका जो मत है, ओपिनियन। ठीक है, बताइए जल्दी 20 में कितना आया। 20 में जल्दी से मार्क्स बताओ और फटाफट आप जल्दी से लेके आइए। मुझे जरा मोबाइल दो, मैं देखती हूँ मार्क्स, बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं हम। यस जल्दी से बताइए। 9 आउट ऑफ 10 आजमी, आजाद कुमार, क्यों बेटा। आलोक 10, क्यों तुम लोग क्या कर रहे हो। रूपा यू हैव टू वर्क हार्ड बेटा, आप एकदम शुरू कर दो। अनुष्का 18 आउट ऑफ 20, कहां फंस गई। मिश्रा 19, क्या नाम है, शिवांशी मिश्रा। गरिमा 18, क्यूरियस 17, प्रेमचंद 17, आलोक 20, वेरी गुड आलोक, बहुत अच्छा। अंजलि 16, दिनेश 20, प्रियंका 20, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राधा 15, पीयूष 20, वेरी गुड। रोहित 19 आउट ऑफ 20 लिखोगे बेटा, अरे मॉन्क बहुत मारूंगी तुम्हें मैं, सब सही किया और उसके बाद लिखा है 0। मिस्टर सिंह 20, राधिका 18, अभिलाषा 20, सत्यम 20, शुभम 20, बहुत अच्छा यार। श्रुति 20, 14, शिवम पुश करो बेटा थोड़ा। पीयूष 20, अंकित 15, कुलदीप 20, निकल 20, अथीरा 20, अथीरा रेगुलर है बिल्कुल। हाँ, कबड्डी 20, दीप 20, बेटा एक चीज मैं समझा रही बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अनुराग हो, राजेंद्र, थोड़ा सा राजेंद्र आपको थोड़ा प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी लोग जो 20 ला रहे हो, मनीष 20, बहुत अच्छा। शुभम 20, बहुत अच्छा। मैंडी यस, और बाकी लोग थोड़ा पुश करो, आप लोग पढ़ना पड़ेगा ढंग से, थोड़ा सटीक तैयारी करना पड़ेगा बेटा। सटीक तैयारी का मतलब है जहां तहां सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, एसएससी का बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न है ये बेटा। ये बुक की बात आप लोग कर रहे हो बार बार, प्लीज ये बुक जो है आपको केडी पब्लिकेशन में मिल जाएगा, वहां पे 3-4 पेजेस भी मैंने लोड कर दिया है, आप किस तरह के प्रिंट में आएंगे वो देख लीजिए, बिल्कुल पिन किया हुआ है वहां देख लेना। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन में, इंडस्ट्रियस का एंटोनिम, इंडस्ट्रियस का एंटोनिम, पहले इंडस्ट्रियस का सिनोनिम देख लेना यहाँ पे। इंडस्ट्रियस का एंटोनिम जल्दी से, रिया वेरी गुड रिया, एंड विजय कुमार बहुत अच्छा, आनंद सेम टू यू बेटा, आशुतोष 20, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बेटा। बुक का डिमांड बहुत भयानक है, और जिस तरह से बुक का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है 50,000 क्रॉस कर रहा है बुक का डिमांड, तो अभी तो हमें लग रहा है यही पूरा करना मुश्किल होगा, बाजार में आना बहुत मुश्किल है फिर तो अभी तुरंत। हाँ जल्दी बताइए, एंड थैंक यू सबको इतना प्यार देने के लिए। लेथार्जिक ओके, चलो सुनो ध्यान से बेटा, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, लेकिन बेटा इंडस्ट्रियस का मतलब होता है डिलिजेंट, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इसका मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसका एंटोनिम लेजी होगा, लेथार्जिक इज लेजी, स्लॉथफुल, एनर्वेटेड जिसमें एनर्जी ही नहीं दिखता यार वो एनर्वेटेड होते हैं, है ना। तो लेथार्जिक एंटोनिम होगा, ड्यूरा से बना था, ड्यूरा सेल, चले ज्यादा, मतलब ज्यादा जो चलता है क्या होता है, टिकाऊ होता है बेटा। ड्यूरा इज द रूट ऑफ टिकाऊ। अनकॉशियस मतलब सचेत, कॉशियस मतलब सावधान, सचेत, देखो जरा ध्यान से, इसलिए इसका एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम इज लेथार्जिक, एंटोनिम लेथार्जिक, ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आइए, इंग्लिश स्पेशल बेटा 12 हमारा 22 दिसंबर को जो शुरू हुआ है, जिनको एक नहीं मुझे जल्दी खत्म करना है, इसी एग्जाम को खत्म करना है, तो बेटा याद रखना ये जो बैच है ये ले लो, मेरी पूरी कोशिश है एग्जाम के पहले खत्म हो जाए, और बहुत सटीक बैच है सीजीएल के लिए। इनफैक्ट मतलब एक बैच है सारा बेड़ा पार, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई भी एग्जाम इंडिया में ऑब्जेक्टिव। हाँ इसमें प्रैक्टिस का भी है, 60 टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस का, और वो क्या तो पूरा है 60 टेस्ट पेपर से। हर संडे को भी मैं मेंस का टेस्ट पेपर इसी में प्रैक्टिस करवाती हूं, ठीक है, जिसमें 2018, 2017, 2016 के पेपर्स खत्म हो गए, 2016 का आखिरी टेस्ट पेपर इस संडे को शुरू करेंगे। क्लियर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बेटा, अगर आपको इससे बेहतर तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, आपको इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। इनकरेक्टली जल्दी बताओ, इनकरेक्टली यस, स्लगिश, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, स्लगिश, जल्दी, स्लगिश, स्लगिश का, अच्छा सॉरी स्लगिश बोल रहे थे आप, स्लगिश का पीएफएस का सिनोनिम, इनकरेक्टली बताओ जल्दी से, इसमें से इनकरेक्टली बेटा। हरियाणा का बैच, एक तो हरियाणा पुलिस का भी आया है, और हरियाणा एसएससी भी बस आने वाला है हमारा बैच, रुको भी। और इंग्लिश तो बेटा इसके ज्यादा कुछ है ही नहीं। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, जिन लोगों ने एक्सक्लेमेशन लिखा है बहुत अच्छा, एक्सक्लेमेशन में आई नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेम में आई आएगा, EXCLAIM एक्सक्लेम होता है लेकिन एक्सक्लेमेशन में आई नहीं आता, है ना। जैसे मेंटेन होता है लेकिन मेंटेनेंस होता है, याद रखना, है ना। रिपीट होता है लेकिन रिपीटिशन में ए नहीं आता। इसी तरह से एनिहिलेट का मतलब होता है बेटा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, टू डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली पूरी तरह से सर्वनाश कर देना, है ना, सबको मार काट देना। एफिलिएट क्या होता है, कोई एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है ना, तो एफिलिएशन होता है इसका। जैसे कहते हैं ना इस कॉलेज का एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से, भाई ये तो बताओ पहले, यानी कि किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कॉलेज का, बड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिवर्सिटी के अंदर आना, है ना। और एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल, हैविंग, यू कैन से हैविंग ब्यूटी, यू कैन से एस्थेटिक क्वालिटी दिखता है, एस्थेटिक मतलब हैविंग ब्यूटी,
एंड आर्ट है ना, वो होता है एस्थेटिक, है ना। एस्थेटिक अपील अगर होता है तो वो ब्यूटी या आर्ट में अपील दर्शाता है, ठीक है, क्लियर, बोलो। चलिए नेक्स्ट आप ग्रामेटिकल एरर किस सेगमेंट में, जल्दी बताइए। ग्रामेटिकल एरर, एक्सक्लेम का मतलब होता है वाओ, हुर्रे, ये एक्सक्लेम कर रही हूं मैं, विस्मय बोधक जिसको कहते हैं, है ना, क्लियर। नेक्स्ट बताओ, द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। महेंद्र क्या हुआ बेटा, हाँ बोलो, होगा क्या, आंसर बताओ यार। एस्थेटिक इज लाइक ब्यूटीफुल, या जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ऐसे जो नग्नता प्रस्तुत करते हैं कि एस्थेटिक अपील है इसका, यानी आर्ट वाइज, सुंदरता वाइज इसका अपील। व्हाट आई बॉट, बेटा आप आधा सही किया, बेटा बाई को सही किया कि जो येस्टरडे की बात है पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन याद रखना एक और आपको पढ़ाया है मैंने कि व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, तो द प्रेजेंट दैट आई बॉट येस्टरडे होता। आंसर तो ठीक एक ही है लेकिन मिस्टेक दो है, द प्रेजेंट व्हिच आई बॉट भी चलता लेकिन व्हाट नहीं चलेगा, और पास्ट की बात है तो पास्ट टेंस यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, बैच नंबर 11 के साथ 6 नंबर बैच को, मैडम लीगल टर्म्स क्यों पढ़े, देख लो, यही पढ़ाया था आपको, इसलिए पढ़ोगे बेटा, पढ़ाती हूं जो ना मैं वो सटीक पढ़ाती हूं, तुम लोग को पता नहीं चलता कि क्यों पढ़ा रही, देख लो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। किसी व्यक्ति को कोई ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको बहुत पेन है, तो वो जा सकता है कोर्ट पे कि भाई मुझे मार दिया जाए जान से, कोर्ट डॉक्टर से राय लेगी, डॉक्टर कहेगा इसका कोई इलाज नहीं, ये नहीं बचेगा, और इसको ऐसे ही झेलता रहेगा जिंदगी भर, तो कोर्ट कहेगी ठीक है इसको यूथनेशिया अलाउड है। मर्सी किलिंग जिसको कहते हैं बेटा, दया मृत्यु जिसको हिंदी में कहते हैं, मर्सी किलिंग, ताकि उसका जो सफरिंग उसका पेन है उसको उससे मुक्ति मिल जाए, उसमें एक इंजेक्शन जैसा कुछ लगा दिया जाता है जो बिल्कुल आराम से वो सुला देता है व्यक्ति को, धीरे धीरे उसका हार्ट बीट बंद हो जाता है। फिर जेनोसाइड में जीन्स देख रहे हो, जीन्स का मतलब पूरा नस्ल की हत्या, जेनोसाइड इसलिए कहते हैं नरसंहार, बहुत ज्यादा संख्या में हत्या, इस जनसंहार जिसको कहोगे जेनोसाइड। बेटा ब्लास्फेमी में कई बार आप वाई भी देखोगे तो रियल में ब्लास्फेमी दिखेगा आपको, इसका मतलब होता है जब इश निंदा जिसको कहते हैं, यानी कि जब भगवान ईश्वर अबाउट गॉड, जनरली मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में या इस्लामिक कंट्रीज में इस पर तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है। सो स्पीकिंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट गॉड इज ब्लास्फेमी, एंड ऑल्ट्रुइज्म में ऑल है और ट्रू है, बेटा दूसरों के प्रति सच्चा, दूसरों का भला चाहने वाला ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं, इसीलिए ये काइंडनेस कह सकते हो, फिलैंथ्रोपी कह सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, दूसरों का भला इज ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। बताओ, देखो यही सारे वर्ड बेटा दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चन में आए हुए, स्पीकिंग इल अबाउट गॉड ब्लास्फेमी, किलिंग ऑफ मेनी जेनोसाइड, काइंडनेस ऑल्ट्रुइज्म, वन हु इज काइंड टू अदर्स ऑल्ट्रुइस्ट। देखो अभी समझाती हूं आप लोग, बेटा समझा करो, चलिए आइए। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड क्या होगा, जल्दी बताओ, ये बहुत आसान है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कल मैंने अपनी छुट्टी क्यों की थी पता है ना, मैंने छुट्टी की थी बेटे को पढ़ाने के लिए, और जब मैं नीचे गए थे मम्मा टाइम पास करे, देन आई गेव हिम अ पीस ऑफ माय माइंड, और उसके बाद 12:30 बजे तक उसको अच्छे से खदेड़ के पढ़ाया है, तो फिर पता चला कि मैं दुनिया की सबसे गंदी मां हूं, और मुझे कहा गया कि तुम बहुत खराब हो, तुम गंदी मां हो, ठीक है। हाँ? तो आई गेव हिम अ पीस ऑफ माय माइंड मतलब वेरी गुड, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, डांटना। मैंने क्या कहा, आई वेंट डाउनस्टेयर्स एंड देन आई गेव हिम अ पीस ऑफ माय माइंड मतलब आई रिब्यूक्ड हिम स्ट्रांगली, इसका मतलब देखो, और अब बता दीजिए 25 में कितना आया, जल्दी। यस सूरज, अभी नया बैच खत्म हुआ है, बैच नंबर 5 वीओडी बैच है उसका, उसको भी चाहो तो आप ले लो आराम से, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट एक चैप्टर छोड़ के सारा का सारा स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए कितने मार्क्स आए, जल्दी जल्दी देख लिया ना, तभी मैं कहती हूँ बेटा 50 में 50 चाहिए मुझे, 25 में 25 चाहिए, है ना, 25 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स, डेफिनेट 50 मार्क्स अगर हाथ में है आपका, तो बेटा आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ज्योति 23, देखो निखिल 25, आंचल 23, विशाखा 23, वेरी गुड, इंग्लिश बेसिक से कराते बेटा, खुशबू 20, सुरेंद्र 23, अलीशा 24, पल्लवी 23, बेटा मुझे तो दिखता ही नहीं दूर से, ठीक है, चश्मा तो नजदीक का, सुप्रिया 20, रूपल 23, 25 विकास वेरी गुड 25, मानसी 23, मानसी एक और 24, आशुतोष 20, यश श्वेता 25 वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बेटा डेली क्लास चलती है, कल मैं आपका टेस्ट पेपर का क्लास रोकूंगी, द रीजन इज कल मैं सीएचएसएल जिनका क्वालिफाई किया है उन सबको बताना चाहूंगी, बाकी लोग भी चाहो तो आना, कि किस तरह से आपको सीएचएसएल में टियर 2 की तैयारी करनी है, ठीक है। और एक चीज याद रखना बेटा, इस बार सीजीएल पार मेरे तरफ से आपका पूरा पूरा सहयोग रहेगा। मैंने कह दिया था कि इस साल में आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना नहीं है, मुझे आपका न्यू ईयर हैप्पी बनाना है, आपका पूरा मैं सहयोग करूंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको डेली आना होगा, आपको डेली आना है, क्योंकि आपको कुछ गुरु दक्षिणा भी पे करना पड़ेगा, फ्री में कभी किसी से कुछ लो मत, क्योंकि बाद में वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है आपको, है ना। तो इसीलिए आप पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और डेली आओ और रोज देखो आके कि किस तरह से हमने जो पढ़ाया है क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या मैं आपको मूर्ख बना रही हूँ। शुभम वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, राखी 18, बेटा थोड़ा सा मेहनत करो, सत्या 23 वेरी गुड बेटा, सबको अपने मार्क्स एक दूसरे का देखो, और यहाँ यूट्यूब एक ऐसा जगह जहाँ पे दूसरे के मार्क्स देखते हो आप समझते हो हम कहाँ लाग कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैम ये पेपर टफ था, बेटा टफ था तो अगला 25 कैसे लाया, आप क्यों नहीं ला सकते, अगर वो है तो हम क्यों नहीं, है ना। इसीलिए बिल्कुल एक हेल्दी आपको कंपटीशन करना है, और हमारा पटना का अशोक राजपथ खुल गया, हमारा जयपुर खुल चुका, हमारा इंदौर सेंटर खुल चुका, दिल्ली में 18 तारीख के बाद शायद परमिशन मिल जाए, कुछ पता नहीं है, और इंदौर में 21 को है ना, इंदौर में बेटा 21 को पहला बैच शुरू हो जाएगा, एकदम बस स्टैंड के सामने, कौन सा बस स्टैंड है, विष्णुपुरी बस स्टैंड के सामने, ठीक है। और जयपुर में हमारा त्रिवेणी में है, वहां पर भी खुल गया है, हालांकि वहां पे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन इंक्वायरी आना शुरू हो चुका है, आप लोग जाइए तो पूरा इंक्वायरी कर लीजिए, 25 के बाद हमारा बैच अनाउंस हो गया, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।